दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेटेड टेस्ट एग्जाम पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आपके लिए मैराथन क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। अंतिम 7 दिनों से भी कम का समय बचा हुआ है। तो ऐसे में आप लोग ये प्रीवियस ईयर पेपर या फिर जो पीवाईक्यू हम लोग करा रहे हैं उनको आप करिएगा। बाकी हम आपके साथ हैं आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफर में। आपको अपने इस चैनल पर कैसे एडमिशन होता है, कैसे काउंसलिंग होती है, स्कॉलरशिप प्रक्रिया यानी कि संपूर्ण जानकारी दी जाती है, जो कि 100% सही और सटीक जानकारी यहाँ पर दी जाती है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप ले लीजिएगा, जो कि मात्र 39 रुपये के हैं। इनकी पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी। 2016 से 2025 तक के पेपर हैं, जो कि संपूर्ण व्याख्या सहित हल हैं। इनको आपको निकलवाने की ज़रूरत नहीं है प्रिंट आउट, आप बस मोबाइल से ही पढ़ लेना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर रहने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू लेकर आप पढ़ लीजिएगा। बाकी लगातार हमारी जो क्लासेस हो रही मैराथन, इन सभी से आप जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइएगा। पौराणिक कैसे लिखा जाता है वो यहाँ पर आपसे पूछा है, तो इसका आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से जो है पौराणिक शुद्ध वर्तनी है, यानी इस तरीके से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, यानी वही क्वेश्चन है आपका, बस थोड़ा सा लैंग्वेज उसमें चेंज कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय किस तरीके से लिखा जाता है, तो सबको पता है इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, और आप लोग कोशिश किया करें खुद से पहले मन में आंसर करें, उसके बाद आप लोग यहाँ पर सही आंसर देख लें, और क्लास के लास्ट में जरूर बताएं कि आपने 50 में से कितने सही आंसर गए। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो अंतर्निहित यहाँ पर लिखा गया है, और अंतर्निहित कौन सा सही लिखा गया वो आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज करके लिखना है। तो आप देख सकते हैं ना के ऊपर रहा, यानी कि आपका ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतर्निहित इस प्रकार से लिखा जाता है। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, तो आप लोग उसको ध्यान से जो है सोच समझ कर ऑप्शन लगाइएगा। और उत्तर प्रदेश बीएड में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जो आपको क्वेश्चन आते हो बस उन्हीं को करना, जो नहीं आते हैं उन्हें आप छोड़ देना, ठीक है। इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है, तो पारगम्य, पारागम्य, पारोगम्य या फिर पारिगम्य। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, तो यहाँ पर क्या होता है, पारगम इस तरीके से जो है लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 से 7, इसमें भी आपको वही पता करना है कि ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगा। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही लिखा गया वो आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो व्यवहारिक कैसे लिखा जाता है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो देखिए व्यवहारिक इस तरीके से लिखा जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इनमें बस यही कि आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना कोई सा भी टिक लगाए, क्योंकि चारों जो ऑप्शन होते हैं ना लगभग एक ही जैसे होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा उनमें जो है अंतर होता है। अब जैसे यहाँ पर उज्ज्वल लिखा हुआ है, तो इसमें आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 6, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, उज्ज्वल। तो इसमें देखो आपके पहले बड़ा जा बना फिर छोटा जा बना, और डी वाले में दोनों आपके छोटे जा बने हुए थे। यहाँ पर उज्ज्वल वाला ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें उनका आपको ध्यान रखना है। उपयुक्त कैसे लिखा जाता है, ये तो बहुत ही गलत है। इसमें डायरेक्टली आपको दिख ही रहा होगा कि उपरोक्त कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, शुद्ध वर्तनी छांटिए, यानी कि शुद्ध वर्तनी वाला। ये वाला क्वेश्चन जो कई जगह पूछा गया है, यूपी बीएड में भी, और भी जो एग्जाम से वहाँ पर भी आया हुआ है, क्योंकि अनुग्रहित में काफ़ी लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि जो गा है इसके नीचे कौन सा रा लगेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो अनुग्रहित है किस तरीके से लिखा जाएगा आपको पता होना चाहिए। इसमें इस तरीके का रा लगेगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, उज्ज्वल का शब्द का शुद्ध रूप है। तो अभी हमने आपको बताया था शुद्ध रूप, तो यानी कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि क्वेश्चन किन तरीके से पूछा जा सकता है, उसकी लैंग्वेज किस तरीके से चेंज हो सकती है। तो इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर आपका उज्ज्वल जो कि अभी हमने पढ़ा 9th का सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है प्रदर्शनी, अब ये ऐसा तो होता नहीं, प्रदर्शनी होता है इसका शुद्ध रूप, तो वो किस तरीके से लिखा जाता है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, निम्न में से कौन सा शुद्ध रूप है, आयोजित, ठीक है, या फिर आयोजित, अयोजित या अयोजित, इस तरीके से यहाँ पर लिखा है। तो आयोजित आपका बिल्कुल करेक्ट होता है, जो कि ऑप्शन सी लिखा गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर लोगे, लेकिन इसमें ये कि जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम आराम से चारों ऑप्शन को देखकर उसके बाद ही आपको टिक करना है। तो यहाँ पर आपका अत्यधिक लिखा गया, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, निम्न में से कौन सा जो है शब्द शुद्ध ही आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका नूपुर लिखा गया है, किस तरीके से नूपुर लिखा जाता है, तो यहाँ पर आपका 13 का बी आंसर सही हो जाएगा। पहले में बड़े ऊ की मात्रा लगती है, फिर दूसरे वाले पा में छोटे ऊ की मात्रा लगती है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो वाहिनी आपसे लिखा है, वाहिनी, वाहनी, बहनी या फिर वाहिनी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, वाहिनी, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 15, इसमें भी आपको बताना है कौन सा बर्तन शुद्ध है। सभी एक ही टाइप के हमने क्वेश्चन आज लिए हैं, तो टॉपिक वाइज आपका ये वाला प्रैक्टिस है, तो पूरा एक ही टॉपिक का है। अनधिकार, मैथिली, वाहिनी या फिर कवयित्री, निम्नलिखित में से शब्दों में कौन सा शब्द मतलब सही लिखा गया है। तो 15 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अनधिकार, यानी ऑप्शन आपका क्या पूछा, कौन सा शब्द हाँ शुद्ध है। तो 15 का यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
तो वाचन के समय जो पुस्तक होती है उसकी आंखों से दूरी आपको मतलब लगभग कितनी दूरी रखनी चाहिए, तो 12 इंच रखनी चाहिए, यानी आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्ति हैं? निराला जी की, नागार्जुन जी, रघुवीर शाह या फिर मुक्ति बोध। तो तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये जो है पंक्ति मुक्ति बोध की है, यानी आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले आप मन में सोचें कि कौन सा आंसर हो सकता है, उसके बाद यहाँ पर हम तो आपको सही आंसर बता ही रहे हैं। निम्न में से कौन सा वर्ड स्पर्श संघर्षी है? झा, शा, टा, हा, यानी इसमें आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो चा वर्ग के जो वर्ण होते हैं उनमें झा क्या है? एक स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, यानी आपका ए जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 54 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। 4 आपको दिए गए, इनमें से जो है 3 तद्भव हैं और एक आपका तत्सम है। जलद, बादल, हवा, पानी। तो यहाँ पर जलद आपका क्या है? जलद तत्सम है, बाकी तीनों क्या है? तद्भव शब्द हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, तथैव शब्द का संधि विच्छेद है तथ प्लस एव, तथे प्लस एव, तथा प्लस एव या फिर तथा प्लस एव। तो क्वेश्चन नंबर आपका 55, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपसे क्या पूछा है कि संधि विच्छेद आपसे पूछा, तो पहले आप खुद सोचिए कि इसका संधि विच्छेद क्या हो सकता है। तो तथा प्लस एव यानी कि ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें आपका वृद्धि संधि है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? ठीक है, तो मधुलिका क्या है? एक जयशंकर की कहानी है, उसका पात्र हैं, और किस कहानी का है वो आपसे पूछा गया। आकाशदीप, इंद्रजाल, गुंडा या पुरस्कार। तो 56 का आंसर आपका डी सही हो जाएगा, पुरस्कार। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, भक्त रैदास की कविता में किस रस की प्रधानता है? भक्ति रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस या फिर वीर रस। तो 57 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा, वात्सल्य रस की जो झलक दिखती है या फिर हम कह सकते हैं प्रधानता है। 58 है आपका, उपकार को ना मानने वाला। ठीक है, उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ, कृतघ्न, नास्तिक या फिर विश्वासघाती। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा, कृतघ्न। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? निरापद, अजेय, अनाक्रांत या स्वतंत्र। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, यानी 59 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी यानी अजेय, मतलब कि हारा ही नहीं है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, जिस रोग का ठीक होना असंभव हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? संक्रामक, असाध्य, महामारी या विकट। तो 60 का आंसर आपका हो जाएगा बी, असाध्य, यानी जिस रोग की कोई मतलब दवा ना हो या फिर हम कह सकते हैं जिस रोग के कारण उसका ठीक होना असंभव है। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, जिसका कोई आकार ना हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? साकार, निराकार, विकार या प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बी हो जाएगा, निराकार। ठीक है, तो इसमें 3-4 क्वेश्चन डाल दिए उन्होंने, एक शब्द क्या होगा, लेकिन आप मानकर चलिए कि आपके पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे। तो जिसमें संदेह ना हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय या फिर अचिंतनीय। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि असंदिग्ध। क्वेश्चन नंबर आपका 63 से 64 में आपको क्या बताना है कि नीचे आपके 4-4 शब्दों के समूह दिए गए हैं और निर्देश आप जरूर पढ़ा करें। ठीक है, जो भी निर्देश लिखे उन्हें जरूर पढ़िएगा। प्रत्येक के 3-3 पर्यायवत हैं और एक भिन्नार्थी, यानी कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपके ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक ऑप्शन आपका अलग है और वही आपको यहाँ पर छांटना है। तो जो भी निर्देश दिए होते हैं उन निर्देश को आप ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पर आपका उत्सव, उत्साह, पर्व या समारोह, तो ये तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और उत्साह आपका अलग है, यानी आपसे अलग पूछा गया था भिन्न वाला, तो आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, दिवस, बासर, दिन, प्रसून। तो यहाँ पर भी आपका एक अलग है और कौन सा अलग है? प्रसून अलग है, बाकी आपके तीनों जो है आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 65 से 66, इसमें आपको क्या करना है? नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पर आपको लोकोक्ति दी गई है और उसका सही विकल्प आपको जो चूज करके यहाँ पर बताना है। कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका क्या सही अर्थ होगा? लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार बातें करना, लिखित प्रमाण देना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 65 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? कागजी घोड़े दौड़ाना, यानी लंबी लंबी बातें करना या फिर कह सकते हैं लंबी लिखा पढ़ी करना। की सजा देना, खूब लिखना या फिर संबंध तोड़ना। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी मौत की सजा देना। कलम तोड़ना मतलब मौत की सजा देना। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो उपयोगी हैं ही, साथ ही अगर और भी आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हिंदी आ रही है तो वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे।
वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध और अशुद्ध के लिए हमने पूरी एक वीडियो अपलोड कर दी है 50 क्वेश्चन की, उनको आप देखना, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने आपके कराए हुए हैं। तो 67 में आपसे क्या पूछा है? शुद्ध पूछा है, तो रचयिता यहाँ पर सही लिखा गया, इस तरीके से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, इसमें आपसे पूछा है कपूर शब्द कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है? तो यहाँ पर 68 का आंसर क्या हो जाएगा? कपूर शब्द कैसा है? तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? कर्पूर। तत्सम इसका क्या हो जाता है? कर्पूर। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 69 है आपका, बाजार से किस संख्या का बोध होता है? जो बाजार शब्द है उससे किस संख्या का बोध होता है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक? तो 69 का आंसर आपका बी सी हो जाएगा, समूहवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? क्या पूछा? नहीं है। गोल, अधिक, नुकीला या फिर भीतरी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अधिक, यानी बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अधिक जो है यानी कितना अधिक है ना, कुछ पता नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो यानी अनिश्चित प्रमाण बोधक विशेषण है, ना कि गुणबोधक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 71 है आपका, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है? सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक या फिर नाम धातु? तो 71 का आपका ए आंसर हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। 72 है आपका, यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव? तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। फिर आपका 73 है, और जिस भी टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कत हो, चाहे समास हो, चाहे आपके तत्सम तद्भव हो, तो उन्हें बता देना, अलग टॉपिक में पूरे 50 क्वेश्चन उनके करा देंगे, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि? तो 73 का यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? डी आंसर सही हो जाएगा, बहुब्रीहि। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो हिंदी वाले जो महीने होते हैं उनको भी याद कर लेना, कई बार उनसे जो है आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो 74 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाद्रपद क्या आता है? अश्विन, यानी कि आपका बी आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आप जरूर ले लीजिएगा, सभी छात्रों ने लगभग ले लिए, बाकी अगर आपने नहीं लिए तो उनको लेकर अच्छे से प्रैक्टिस करो, मात्र 39 रुपीज़ में आपको दिए जा रहे हैं। 75 है आपका, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दें फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार? इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय या फिर निराला जी? तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? दिनकर जी, यानी आंसर आपका बी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर है 76 यहाँ पर, लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या फिर एण स्वर संधि? तो 76 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि इसमें होती है लघुर्मी में। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताएं, इन शब्दों को क्या कहते हैं? अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया विशेषण? तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, यानी डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो खाना खा रहे हैं यानी क्रिया, और धीरे धीरे खा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। 78 है आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्या पूछा? नहीं है। तो जहाँ पर भी नहीं है लिखा है उसको आप ध्यान से समझें, क्योंकि यहाँ पर क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, फिर चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही आप लोग इसका आंसर देना। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है आपसे पूछा है? तो 78 का क्या आंसर हो जाएगा? केश, कैश, कर्ण या फिर पर्ण? तो 78 का आंसर आपका बी सी हो जाएगा, कैश। फिर यहाँ पर 79 है, भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ, ये मतलब किसका उदाहरण है? विधिवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक या फिर विस्मयवाचक? 79 का आपका सी आंसर हो जाएगा, इच्छावाचक, यानी व्यक्ति इच्छा कर रहा है कि आप जल्दी से अच्छे हो जाओ। गूंगे का गुड़, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत मीठा, भूख लगना, बात बिगड़ना या फिर अव्यक्त अनुभव? तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? अव्यक्त अनुभव। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, सही लोकोक्ति चुनिए, मतलब कि इसके लिए सही लोकोक्ति आपको चुननी है। संत रविदास ना मंदिर जाते थे और ना ही तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, या फिर सेवा करे सो मेवा पावे, सांच को आँच नहीं, मन चंगा तो कटौती में गंगा? यानी आपका 81 का डी सही हो जाएगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर यहाँ पर 82 है आपका, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अनुपम, अद्वितीय, अनभिज्ञ या फिर अपराजित? यानी किस शब्द का आप यूज करेंगे? तो यहाँ पर अद्वितीय, यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा स्वर दीर्घ है? आ, ई, उ या फिर ए? तो 83 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए जो है आपका दीर्घ स्वर है। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, इस वाक्य में सीता क्या है? उपमेय, उपमान, समान धर्म या फिर वाचक
शब्द। तो 84 का आपका ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, सीता उपमेय है, ठीक है, जिसका वर्णन किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। तो 84 का आपका ए आंसर सही हो जाएगा। निम्न शब्द की उत्तम अवस्था है निम्नता, निम्नतम, निम्नतर या फिर न्यून। तो यहाँ पर 85 का आंसर क्या हो जाएगा, निम्नतम। काश मैं उसे देख पाता, इस वाक्य में क्या चिन्ह है। जैसे कि आप लोग कमेंट्स करते हो तो मुझे लगता है हाँ आप लोग मेरे सामने होते तो कितना अच्छा होता। काश मैं उसे देख पाता, इस वाक्य में फिलहाल ये चिन्ह है, इसका अर्थ आपसे पूछा गया तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है, यानी कि विस्मय सूचक आपका जो चिन्ह होता है। तो 86 का आंसर डी सी हो जाएगा, ये तो सबको पता ही था। अब यहाँ पर 87 से 88 तक आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहले अच्छे से पढ़ लेना निर्देश को, ठीक है। 87 और 88, हम मन में जैसे भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से क्या होता है, प्रकाशित होता है या विकसित होता है या उल्लासित या फिर परिमित। तो 87 का ए हो जाएगा, यानी कि प्रकाशित होता है, झलकता है। 88 है, किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके तथ्य या फिर कथ्य या उत्पाद या विवेच्य से किसी प्रकार गौड़ नहीं होता है। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, विवेच्य, यानी डी आंसर आपका सही हो जाएगा। 89 और 90 में आपको क्या करना है, सही विलोम शब्द आपको बताना है। तो अनादर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मान, सम्मान, आदर या सत्कार। ये क्वेश्चन हमने आपसे कम्युनिटी पोस्ट पर भी आपसे पूछा था। तो यहाँ पर अनादर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, आदर। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये वाला बहुत जगह मतलब पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में, तो ये काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञ का जो विलोम शब्द है वह आपका हो जाता है अनभिज्ञ। फिर 91 और 92 में आपको क्या बताना है, एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है उसका चयन करिए। बहुत ध्यान से देखना, इसमें क्या लिखा है, अशुद्ध आपसे पूछा है, ठीक है। 3 आपके शब्द शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध होगा, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो 91 में क्या होगा, आप देख लें, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो आपको कौन सा ढूंढना है, अशुद्ध वाला यहाँ पर ढूंढना है। तो 91 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, प्रत्येक वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है उसका चयन कीजिए। तो यहाँ पर उत्तीर्ण है, उद्धरण है, उद्दिष्ट है और उद्दीपन है। तो 91 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, 91 का बुक में तो आपका गलत दिया था, इसमें उत्तीर्ण दिया था, ठीक है। तो उत्तीर्ण तो इसमें नहीं होगा, आप लोग इसमें बताना कमेंट में क्या होगा। उद्धरण, उद्दिष्ट और उद्दीपन भी सही लिखा गया। आई थिंक इसमें होना चाहिए आपका उद्दिष्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर उदाहरण भी नहीं होगा, उद्धरण तो ठीक है। आई थिंक सी वाला होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताना इसका क्या राइट आंसर है, ठीक है, हम कमेंट पिन कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 92 है, 49, उल्लंघन, उन्माद या फिर उल्लास। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा एक अशुद्ध है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उल्लंघन ऐसे नहीं लिखा जाता है, उसमें आधा लाभ ही बनता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय, शोक, भय या क्रोध। तो करुण रस यानी कि शोक, आंसर आपका 93 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। महेश्वर शब्द में प्रयुक्त संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, एड संधि या फिर अयादि संधि है। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि है। पहले आप खुद सोचा करें मन में कि कौन सा आंसर हो सकता है, उसके बाद राइट आंसर देखें, फिर आप बताना कि लास्ट में 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है। भरपेट शब्द के लिए उपयुक्त समास को चुनिए। और भाई पूरी क्लास देखा करो, क्लास को आप लोग लाइक भी कर दिया करो। यहाँ पर पूरे एकदम गर्मी में बैठ के हम आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं। अभी इतनी गर्मी हो रही है, फ़ैन वगैरह चलाते नहीं ताकि एक्स्ट्रा नॉइज आपको ना आए। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और क्लास को लाइक आप जरूर करना। तो 95 का यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा कर्मधार है, ठीक है। उपयुक्त समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधार है इसके लिए, भरपेट शब्द के लिए। अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, स्वयं को खतरे में डालना, अंगारों से खेलना, बेरोजगार हो जाना, है ना, बेरोजगार तो भाई पूछो मत अभी। फिर आपका मुसीबत मोल लेना। तो 96 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, स्वयं को खतरे में डालना, यानी अंगारों पर पैर रखना। अल्पज्ञ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा भाई, अवज्ञा, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या फिर कृतज्ञ। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और हिंदी में कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो इसका जो विलोम शब्द होगा आपका सर्वज्ञ हो जाएगा। 96 है आपका, इसमें क्या पूछा है, पर्वत का एक पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा है, नहीं, यानी 3 आपके ऐसे जो पर्वत के पर्यायवाची हैं और एक ऑप्शन जो नहीं है भाई आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इला जो है पर्वत का पर्यायवाची आपका नहीं है। फिर 99 आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यानी जो बिल्कुल सही ढंग से लिखा गया है। तो यहाँ पर आपका जिजीविषय यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि है जो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। नेपाली, सिंधी, बांग्ला या पंजाबी। तो 51 का जो आपका राइट आंसर है यहाँ पर नेपाली हो जाएगा। नेपाली जो कि नेपाल की राष्ट्रभाषा है, ये जो है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 से 54 तक तो जो भी निर्देश दिए गए होते हैं, निर्देश को आप बहुत ध्यान से पढ़ना, ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक शब्द की वर्तनी क्या है, अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द के अनुसार उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं
और उनमें से 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है। तो आपको अशुद्ध का मतलब जो गलत तरीके से लिखा गया वो आपको यहाँ पर चयन करना है। 52 का ऑप्शन है आपका गुरुत्वाकर्षण, गुमटी, छूटना या नाड़ी। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई, इसमें आंसर आपका ए सही दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो आपका सही लिखा गया, इसमें कोई भी यहाँ पर मिस्टेक नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन में ही जो यहाँ पर आपकी मिस्टेक है, ठीक है। तो 53 पर आते हैं, रुपया, मौलश्री, यौगिक या फिर बांसुरी। तो इसमें कौन सा गलत है? तो देखिए जो रुपया है इसमें बड़े यू की मात्रा नहीं लगती, छोटे यू की मात्रा लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर रुपया नहीं होता, रुपया होता है। तो यहाँ पर 53 का आपका आंसर ए वाला जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, निर्विकार, द्विग, तिगुना या परिमित। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो गलत तरीके से लिखा गया, वो आपको यहाँ पर जो है ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? परिमित। इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, दोनों क्या होता है इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है आपका। परिमित का अच्छा अर्थ क्या होता है, ठीक है, मतलब कि इधर छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। बाकी जो परिमित का अर्थ होता है तो इसका अर्थ होता है मतलब कि जिसे माप लिया गया हो या फिर उचित मात्रा या परिमाण, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। कुछ कुल मिलाकर मापने से संबंध इसका होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तालव्य, कंठ तालव्य, दंत या कंठ उत। तो 55 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी यानी कंठ तालव्य। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? क्या पूछा? ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? शा, सा, गा या फिर सा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 56, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गा। बाकी तीनों ही आपके कैसे हैं? ऊष्म व्यंजन है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, जो करेगा सो भरेगा। इसमें रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द कौन सा? सो। तो सो यहाँ पर क्या चीज़ है? क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या फिर गुणवाचक सर्वनाम है। तो 57 का आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि एक दूसरे को जोड़ रहा है। अब यहाँ पर 58 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, मित्रता, लड़का या फिर पेड़। तो 58 का आंसर आपका कौन सा? बी सही हो जाएगा। मित्रता कैसी एक भाववाचक संज्ञा है। 59 है आपका, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण या उपमान। तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, उपमान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या फिर गुणवाचक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक, यानी डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 61 है, अभ्यास का विशेषण रूप है, यानी अभ्यास का विशेषण आपसे पूछा क्या बन जाएगा? अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास या फिर आभासित। तो 61 का आंसर आपका बी सी हो जाएगा। अभ्यास का जो विशेषण बनेगा वो क्या बनेगा? अभ्यासी। भौम का विशेष रूप है भूमि, भौमिक, भूमत्व या भूमिक। सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो बीएड में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर बीएड में नहीं भी आते हैं तब भी आपको जो और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो वहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन हेल्पफुल होते हैं। तो पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो 62 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, भूमि। 63 है आपका, काफ़ी में कौन सा विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 63 का आपका ए आंसर हो जाएगा, अनिश्चित। काफ़ी का मतलब कितना काफ़ी से हम कहते हैं काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, भाई कितना ज़्यादा सिलेबस है, तो इस तरीके से मतलब अनिश्चित है, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संख्या बताइए। तो यहाँ पर संख्या बताइए। तो यहाँ पर आपसे बुढ़ापा की जो है संख्या पूछी गई है, जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक या फिर आपका समूहवाचक है। तो 64 का आपका ए आंसर हो जाएगा, भाववाचक। 65 है, मैं काम से जा रहा हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है वो आपको बताना है। कर्ण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है या फिर कर्म कारक है। तो इसमें कौन सा कारक है? आपका कर्ण कारक है, यानी आपका 65 का ए आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। कर्ण का अर्थ क्या होता है? कुछ साधन या फिर माध्यम। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। इस प्रकार के शब्द जो क्वेश्चन होते हैं वो हम आपसे जो है कम्युनिटी पोस्ट पर पूछते रहते, तो वहाँ पर भी आप लोग आंसर दिया करो। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, इलायची या फिर प्याज। तो 66 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा, पानी। 67 है, अग्नि किस वर्ग का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशी। तो अग्नि आपसे पूछा है कि किस वर्ग का शब्द है, तो अग्नि किस प्रकार का है? आपका तत्सम हो जाएगा, यानी आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, ससुराल का तत्सम शब्द कौन सा होगा? ठीक है, सासुरो, पीहर,
ससुराल है या फिर ससुराल है या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो ससुराल का आपसे तत्सम पूछा है, जो कि आपका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसे कह सकते हैं ससुर का घर, एक ही बात है। जो इसका अर्थ है ना ससुराल है, इसका मतलब होता है ससुर का घर। नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है तो उसका दूसरा अर्थ आपको बताना है। ठीक है, तक्षक, सूत्रधार। तो दूसरा अर्थ इसका कौन सा हो सकता है? तालाब, तट, देव या फिर बड़ी। तो 69 का आपका डी आंसर सही हो जाएगा, बड़ी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, कालिया में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा? दो चीज़ें होती हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कालिया में प्रत्यय पूछा है कौन सा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के बाद में लगते हैं। तिरस्कार शब्द में कौन सा भाई उपसर्ग है? और हम आपको पूरे 50 क्वेश्चन करा रहे हैं हर प्रैक्टिस सेट में, आपकी तैयारी को देखते हुए। तो आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा और हर हमारी जो क्लास होती है उसको आप लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं। तो उपसर्ग होता है वो शुरू में लगा होता है, तो इसमें आपका तरस उपसर्ग हो जाएगा। 71 का आपका ए आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 72 है आपका, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, एड़ संधि, दीर्घ संधि या फिर व्यंजन संधि। तो 72 का आंसर आपका सी हो जाएगा, दीर्घ संधि। व्याप्त में कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, एड़ संधि या फिर अयादि संधि। दोनों में आपसे संधि से संबंधित आपके क्वेश्चन थे, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? एड़ संधि, यानी सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद, ये वाला क्वेश्चन तो मतलब कई जगह हमने जो है इसको एग्जाम्स में अलग अलग देखा हुआ है। तो अन्वेषण का आपसे सीधा सा सवाल है, संधि विच्छेद यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो पहले आप मन में खुद जो है सही उत्तर देने का प्रयास किया करें, उसके बाद हम तो आपको तुरंत आंसर बता ही देते हैं। तो अनु प्लस ए षण यानी अन्वेषण, तो यहाँ पर आपका 74 का डी आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, छोटा ऊ प्लस ए, ये मिलकर क्या बनाते हैं? वे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद इसका क्या होगा? ये भाई काफ़ी कठिन है और इसका आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना। उम्मीद है किसी न किसी पेपर में आपको ये वाला शब्द देखने को मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ई प्लस छोटा आ मिलकर क्या बनाते हैं? आपका या। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 76 है, किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? यश प्राप्त, हस्तलिखित, मेघनाद या फिर सप्ताह। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? मेघनाद में जो है आपका बहुव्रीहि समास है, यानी आपका आंसर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। मेघनाद का मतलब है मेघ के समान नाद। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? अनिक्षा, तिरंगा, आजन्म या घनश्याम। तो 77 का जो आपका आंसर है अनिक्षा, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? ये वाला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी फेमस है, काफ़ी जगह देखा गया है। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययीभाव समास। तो 78 का आपका ए आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। 79 है आपका, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए, उनमें से उचित विकल्प को चुनिए। यानी आपको रिक्त स्थान की जगह भरना है। क्या भरना है आपका? हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के, और इसके आगे आप बताना है उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है, मकसद की ओर बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर या फिर गंतव्य की ओर। तो 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्य की ओर। आत्मनिर्भर भारत आपने सुना हो कई बार, अभी लगातार हम इस जो है लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 80 से 82 तक आपको क्या बताना? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए गए हैं और उनमें से एक वाक्य आपका सही है, वही यहाँ पर आपको बताना है। मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रह गया, या मैं पूरी रात में जागता रहा, या मैं सारी रात जागता रहा। तो 80 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला आपका बिल्कुल सही लिखा गया, मैं सारी रात जागता रहा। 81 है आपका, परीक्षा के एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं, या फिर परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं, परीक्षा के एकमात्र 4 दिन बचे हैं, या कोई त्रुटि नहीं है। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी वाला सही हो जाएगा, परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं। आपको सही वाला बताना है। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, या भारत में अनेक जातियां हैं, या भारत में अनेकों जातियां हैं। तो 82 का आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं। अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। सजल आज स्कूल नहीं गया, यह किस तरह का वाक्य है? विधानवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक या निषेधवाचक। तो 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी निषेधवाचक, स्कूल नहीं गया। इसमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं आपसे लिखा गया? इससे पहला है कमल, आपका कमल का क्या लिखा गया है? जलज, पंकज, सरोज। तो आपको क्या बताना? गलत बताना है। पुष्प का क्या होता है? कुसुम, फूल, सुमन, ये भी आपका सही है। सरस्वती का गिरा, भारती बाड़ी, ये भी ठीक है। लेकिन सूर्य के यहाँ पर गलत, देखो दिवस हो गया आपका, ठीक है, दिन का होता। तो यहाँ पर आपका आंसर 84 का जो कौन सा हो जाएगा? डी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नया, यानी कि 85 नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। अच्छा, यहाँ पर एक का किसी का अर्थ स्त्री है, वो यहाँ पर आपको बताना है। अंगजा, अंगाना, आंगन या फिर अंगार। इसका आप लोग करेक्ट जो है ऑप्शन बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना बाद में कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर अंगाना का अर्थ होता है स्त्री, यानी आपका 85 का बी आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अंगाना का मतलब होता है कि रूपवती युवती या फिर रूपवती स्त्री। स्वाधीन का विरोधार्थक शब्द लिखिए, या फिर आपसे कह सकते हैं विपर्यार्थक, या फिर कह सकते हैं विलोम शब्द। एक ही बात है तीनों शब्दों का मतलब। तो स्वाधीन का आपसे विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया, तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा? पराधीन। ये वाला तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। फिर 87 है आपका, नीचे दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए, यानी सदुपयोग का आपको जो है विलोम शब्द बताना है। तो आपने सुन ही रखा है, सदुपयोग यानी दुरुपयोग। इन दोनों आपस में कैसे हैं? ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक ही समय में वर्तमान के लिए कौन सा शब्द है? आजीवन, शाश्वत, समसामयिक या फिर समकालीन। तो 88 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? समसामयिक, यानी आपका सी आंसर हो जाएगा। पार्थिव शब्द के लिए वाक्यांश सुनिए। जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, या जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। जिसका संबंध पृथ्वी से उसे कहते हैं पार्थिव। आँख का काजल चुराना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, आँख में लगाने वाले काजल की चोरी कर लेना, मामूली वस्तु की चोरी करना, या असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। तो 90 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। सामने या पास की वस्तु जो चुरा लेना, इसको कहते हैं आँख का काजल चुरा लेना। सोने में सुगंध, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, या फिर सुगंधित सोना। तो 91 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, सुंदर वस्तु में और गुण होना। भाई बिल्कुल एकदम गर्मी में आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पूरी मेहनत कर रहे हैं। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमें भी लगातार और मोटिवेट हम रहें लगातार और अच्छा काम करने के लिए। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? क्या पूछा? नहीं। बहुत ध्यान से पढ़ना, इसमें क्या नहीं पूछा है। कई बार जल्दबाजी में जो सही हुआ आप लगाए, तो ध्यान दिया करो क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो जो क्वेश्चन आपको आते हो सिर्फ एग्जाम में वही करके आना, जो नहीं आते उन्हें आप छोड़ देना। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बाकी सभी का मतलब है असंभव होना, इसका मतलब नहीं है। ठीक है। फिर 93 आपका उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति कौन सी? आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो 93 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए कौन सी सही लोकोक्ति है? आँख का अंधा नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊँट के मुंह में जीरा है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऊंची दुकान और फीके पकवान। भई गति सांप छछूंदर केरी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? सांप और छछूंदर एक जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना, या फिर दुविधा में पड़ जाना, या छछूंदर का सांप हो जाना। तो 95 का सी आंसर हो जाएगा, दुविधा में पड़ जाना। 96 है अबलो नशानी अबना नशेहों, राम कृपा भव निशा सरानी, जागे फिरना डसहों। किस रस का उदाहरण है? करुण रस का, भयानक रस का, शांत रस का, या फिर बीभत्स रस का। तो 96 का आंसर आपका सी हो जाएगा, शांत रस का। 97 है, ठीक है, यानी कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी नारा द्वारा, शिवराज भूषण जी के द्वारा, शब्द रसायन देव, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो कौन सी रचना, मतलब कौन सा कवि और उनकी रचना सुमेलित नहीं, वो यहाँ पर आपको बताना। तो डी आंसर यहाँ पर सुमेलित नहीं है, यानी उद्धव शतक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था जगन्नाथ रत्नाकर जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर गलत लिखा गया था। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? इसमें भी आपका वही है कि लेखक है और उनकी रचना या फिर कृति है, और कौन सा युग्म गलत है वो यहाँ पर आपको बताना है, 98 वाला। तो इसमें भी फिलहाल आपका डी आंसर हो जाएगा, दर्शन दिग्दर्शन। इसमें रामचंद्र शुक्ल लिखा है, जबकि राहुल सांकृत्यायन जी की कृति है। तो आंसर इसका आपका डी वाला गलत हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा और वो गलत है। बाकी सभी आपके तीनों सही हैं ऊपर के। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18 या फिर 22। तो यहाँ पर कितनी? 18, यानी आपका 99 का सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। और उपभाषाएं कितनी है? 5 है। ठीक है। उसके बाद पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आप कहाँ देंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। बाकी आपको क्लास पसंद आई होगी, आप क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। है राक्षस शब्द का पर्यायवाची है आदर्श, चक्षु, दानव या फिर अशुचि। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है,
जहाँ पर आपसे राक्षस शब्द का जो है पर्यायवाची पूछा। देखो पर्यायवाची शब्द ना बहुत तरीके से पूछ सकते घुमा फिरा के। अभी आप देखेंगे कितने टाइप के आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है राक्षस वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दानव। तो आप लोग पहले अपने मन में सोचना कौन सा आंसर करेक्ट है, उसके बाद जो है यहाँ पर हम आंसर दे ही रहे हैं। क्लास के लास्ट में बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही गए। ये वाले क्वेश्चन हमने अरेंथ वाली बुक से लिए। अगर आपने पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं पढ़े हैं तो अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। तो जहाँ पर भी नहीं है लिखा होता है उसको आपको जो ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। ये लिखा नहीं है, देखो ये लिखा आपका नहीं है, तो इसमें आपको जो है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर आपका पहला है देव, शुर, अमर या अवनीत। तो इसमें आपका देव हो गया, ये भी आपका देवता का पर्यायवाची होता है, शुर भी, अमर भी, लेकिन अवनीत यहाँ पर नहीं होता है। तो अवनीत यहाँ पर किसका पर्यायवाची हो जाएगा, अवनीत पर्यायवाची होता है आपका असभ्य का, ठीक है। किसका होता, असभ्य का जो है अवनीत पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची शब्द है, आराम, आधार, शुरुआत या विश्रांति। तो थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, शुरुआत। शुरुआत क्या है, आरंभ का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग है, तो जो क्वेश्चन आपको आते हों सिर्फ उन्हीं को लगाना, जो नहीं आते हों उनको छोड़ देना। तो यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपसे पूछा गया। आरोप का, अभियोग, आक्षेप, इल्जाम या फिर हमला। तो फोर्थ का आपका डी हो जाएगा, हमला जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है आरोप का। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा आभूषण, मनोहर, आकलन या अभिमान। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, आभूषण जो है अलंकार का पर्यायवाची शब्द होता है। आलोचना का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, सुलोचना, विवाद, समीक्षा या फिर बाध्यता। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आगे, अभी उनको भी देखिएगा। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, समीक्षा। आलोचना का पर्यायवाची शब्द है समीक्षा। निम्नलिखित में से कौन गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा है भाई, नहीं है पूछा है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो गजानन, विघ्नेश, विनायक और गोविंद। यहाँ पर गजानन, विघ्नेश और विनायक तो आपके गणेश जी के जो है पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन गोविंद नहीं है। गोविंद यहाँ पर किसके पर्यायवाची शब्द हैं, श्री कृष्ण जी के लिए हैं, ठीक है। कहते हैं ना, वो सुना होगा आपने, गोविंद मेरो है, ये वाला, तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी के लिए है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, या फिर कह सकते हैं शिव का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। महादेव, पशुपति, चक्रपाणी और शंकर। तो महादेव जी, पशुपति, शंकर, ये तीनों आपके शिव जी के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन चक्रपाणी नहीं है। चक्रपाणी किसके लिए होता है, भगवान विष्णु जी के लिए, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 से और 11 तक, यानी कि जो निर्देश दिए गए उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्यों में काले शब्दों के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए, उनके उचित विकल्प चुनिए। यानी कि जो बोल्ड हैं, जो ब्लैक कलर के लिखे गए हैं, उनमें से आपको उसका पर्यायवाची शब्द बताना है। जैसे किसान धरती का मातृवत सम्मान करता है, तो यहाँ पर जो धरती है उसका आपको जो है पर्यायवाची शब्द बताना है। कौन सा हो जाएगा, तरड़ी, भार्या, रजनी या फिर वसुधा। तो 9 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी, यानी वसुधा जो है धरती का पर्यायवाची शब्द होता है। ऐसे ही नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है। तो यहाँ पर नदी का आपसे जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, सुरसरी, सरिता, देवनदी या सुरभि। तो 10th का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, सरिता जो है नदी का आपका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, तो यहाँ पर आपसे वायु का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा है, अनिल, झंझावत, आंधी या फिर चक्रवात। तो 11th का आंसर क्या हो जाएगा, वायु का आपसे पर्यायवाची पूछा, तो यहाँ पर अनिल हो जाएगा, जो कि आंधी हो जाएगा, जो कि आपका 11 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आदित्य का पर्यायवाची नहीं है, क्या पूछा भाई, नहीं है, ठीक है। दीपक, दिवाकर, भास्कर और दिनकर। तो 12th का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ए, दीपक जो है आदित्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दिवाकर, भास्कर, दिनकर आपके आदित्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 पूछा है, दूध का समानार्थक शब्द चुनिए। चाहे समानार्थक लिखा हो चाहे पर्यायवाची लिखा हो, बात एक ही है। तो दूध का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, समानार्थक शब्द, खीर, पेय, नवनीत या फिर स्तन्य। तो 13 का आंसर आपका डी हो जाएगा, स्तन्य। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, हाथ का समानार्थी शब्द चुनिए। पाड़ी, अग्रांग, मकर या अंगुलीमाल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, पाड़ी। इसका भी जो है मतलब कि अर्थ होता है हाथ। तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, लहर, छिछला, सरोवर या फिर नौका। तरी का आपसे जो है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो 15 का आंसर कौन सा, डी हो जाएगा, नौका। आँख का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, क्या पूछा भाई, कौन सा नहीं है। तो चक्षु, लोचन, अक्षि या फिर धात्री। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, धात्री नहीं होगा, क्योंकि धात्री किसे कहते हैं, जो
मतलब नहीं रख लेते हैं शिशु को दूध पिलाने के लिए, बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए, तो वहाँ पर उसे उनके लिए जो है यूज़ किया जाता है धात्री, यानी ऐसी स्त्री से मतलब है जो स्त्री रखते हैं, मतलब आपने यहाँ जैसे उन्हें बुलाते हैं शिशु को दूध पिलाने के लिए, समझ पा रहे होगा आप, तो इसलिए यहाँ पर जो है धात्री उनको कहा जाता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? फिर से यहाँ पर नहीं है पूछा है, हरि, सारंग, खग या फिर भोगी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? खग जो है सांप का पर्यायवाची नहीं होता, ये किसका पर्यायवाची होता है? पक्षी का। तो यहाँ पर आंसर आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? विष्णु, सूर्य, शिव या फिर इंद्र। तो 18 का आंसर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? इंद्र देवता जी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, इनमें से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? भाई ये नहीं वाले क्वेश्चन है ना, ये बड़ा कन्फ्यूज करते हैं, क्योंकि आप तो देखोगे सीधा पुष्प का पर्यायवाची लगाया होगे, जबकि यहाँ पर है क्या कि नहीं है। तो पूरा क्वेश्चन और सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही टिक करना। 3 घंटे का समय होगा, पर्याप्त समय है, अपना पूरा टाइम लेना और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पुष्प का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अनंग यहाँ पर नहीं है। और अनंग किसका पर्यायवाची होता है? अनंग आपका जो है पर्यायवाची होता है कामदेव का। ठीक है, किसका? कामदेव का। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, अश्व का पर्यायवाची शब्द है घोटक, अनंत, शुरपति या फिर दिनकर। तो 20 का आंसर यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा आपका? ए यानी कि घोटक। फिर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 21 है, निम्नलिखित में से कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? फिर से आपसे नहीं है पूछा है, सागर, रत्नाकर, नीरद या फिर जलधि। तो यहाँ पर आपका जो नीरद है वो आपका समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीरद, हाँ नीरद आपका लगा, बोला सही, लगा गलत दिया है ना, नीरद। तो यहाँ पर 21 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और नीरद किसका पर्यायवाची शब्द होता है? बादल का होता है नीरद। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 22 है, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दिवाकर, तरण, विश्वांश या फिर शार्दूल। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा शार्दूल, क्योंकि शार्दूल भाई किसका पर्यायवाची होता है? शेर का। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? कमला, इंदिरा, महाश्वेता या पद्मा। तो इसमें भी क्या पूछा है? नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा 1 सेकंड लेकर अपने मन में भी सोचा करो कौन सा आंसर हो सकता है, यानी कि बस देखते ही जा रहे हैं, देखने से कुछ नहीं होगा, दिमाग में थोड़ी चीज़ें आपको बिठानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला आपका हो जाएगा, क्योंकि महाश्वेता किसका पर्यायवाची होता है? सरस्वती जी का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। अब्र, जीमूत, बारिद या फिर मरकट। तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी कि मरकट। मरकट किसका पर्यायवाची होता है? ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, 1-2 आप भी बता दो, हम तो सब बता ही रहे हैं। फिर है आपका 25, निम्नलिखित में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बामा, कामिनी, महिला या फिर इंदिरा। तो क्वेश्चन नंबर 25 स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इंदिरा। और इंदिरा किसका पर्यायवाची होता है? देवी लक्ष्मी के लिए। 1-2 जो क्वेश्चन में आपसे छोटे मोटे पूछते हैं तो उनको थोड़ा सा समय निकाल कर सर्च कर लिया करो, अगर नहीं पता गूगल पर, और आप बता दिया करो। इससे होगा क्या कि आपका जो है थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा सर्च करने में, चीज़ें पढ़ने में। तो इस चीज़ का काम किया करो इस तरीके का। ठीक है, वैसे आपसे कोई बुक तो खोलने बोल नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शून्य, अंबर, अंतरिक्ष या फिर नीला। तो यहाँ पर 26 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए आकाश का पर्यायवाची नहीं है पूछा। ठीक है, तो शून्य, शून्य यहाँ पर हो जाएगा। शून्य का मतलब है खाली या फिर रिक्त, बाकी सभी आपके आकाश के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? महाश्वेता, वीणापाणी, हंसवाहिनी या फिर सिंहस्था। तो यहाँ पर आपका 27 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पर सरस्वती जी के पर्यायवाची यहाँ पर शब्द हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है? क्या पूछा? गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भागीरथी, त्रिवेणी, मंदाकिनी या फिर सूर्य, सरिता। तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यानी कि त्रिवेणी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? हाथी, घोड़ा, नदी या पहाड़। तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? घोड़ा यानी कि बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है? फिर से आपसे पूछ लिया क्या नहीं है? तो भाई दिवस, दिवा, वासर और विभावरी। तो यहाँ पर विभावरी सही आंसर हो जाएगा। और विभावरी किसका पर्यायवाची होता है? रात का होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो कि 31 है। बाकी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया, प्रीवियस ईयर पेपर हर हाल में ले लो। बहुत बच्चों ने लिए, कुछ ही बच्चे बचे होंगे तो ले लो। लास्ट टाइम में क्या होगा ना, आपको पूरा आइडिया वगैरह लग जाएगा किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो 39 पे करके, और आर्ट या साइंस ग्रुप के जो भी आप हैं आप उनको लीजिएगा और पढ़ना स्टार्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, निम्न में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तम, अंधेरा, तिमिर या फिर
रुद्र, आपसे पूछा नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रुद्र हो जाएगा, क्योंकि रुद्र भैया किसका पर्यायवाची है, भगवान शिव जी का। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 32, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ओश का पर्यायवाची नहीं है, तुषार, शेफाली, शबनम या फिर रसाल। इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रसाल। रसाल किसका पर्यायवाची होता है, आम। अच्छा आप लोग बताना, मैं अभी काफ़ी स्पीड से क्वेश्चन करा रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से। जो प्रैक्टिस सेट्स है 50-50 क्वेश्चन मात्र जो है 15-17 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन अगर आपको चाहिए कि थोड़ा मैं और आराम से पढ़ाऊँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊँ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, शर, तन, अद्रि या फिर तुरंग। तो 33 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, अद्रि आपका जो है पर्यायवाची है पर्वत का। 34 है, निम्नलिखित में से कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आज नहीं है वाले काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है ना, तो कालिंदी, जमुना, अर्कजा या फिर पद्मा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पद्मा जो है नहीं होगा। पद्मा किसके लिए होता है, लक्ष्मी देवी के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कलाधर, रजनीश, मयंक या बेहक। तो यहाँ पर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा, बेहक नहीं है। बेहक किसका पर्यायवाची शब्द होता है, पक्षी के लिए ये होता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अरुण, सरोरुह, उत्पल या फिर कोमल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 36 का आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, अरुण। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 37 की ओर। निम्नलिखित में से कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कालिंदी, जमुना, ये हो चुका ना अभी, हाँ ये दोबारा से आ गया क्या, हाँ अभी हमने कौन सा किया था, 36 किया था, हाँ 36 के आगे ये रहा 37। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, अपगा, प्रवाहिनी, सरिता या फिर कासार। तो यहाँ पर 37 का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, डी, यानी कि कासार जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी आपके नदी के पर्यायवाची हैं। कासार भी बताइएगा कि किसका पर्यायवाची शब्द होता है, कुछ आप भी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अभी ऊपर कौन सा क्वेश्चन था, हाँ चलो ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द दिए गए, सिंह का केसरी, हाथी का करवल, सूर्य का अंशुमाली, यमुना का मंदाकिनी। तो इसमें से कौन सा गलत है वो यहाँ पर आपको जो है बताना है। तो डी यहाँ पर हो जाएगा, यमुना का मंदाकिनी नहीं होता है, यमुना का यहाँ पर क्या होता है, कालिंदी होता है। ठीक है, क्या, कालिंदी, और भी होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 39 है, उसमें भी आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि 3 युग्म सही होंगे, एक सही नहीं होगा, वो यहाँ पर आपको जो है बताना है। जैसे कमल का मृणाल सही है, ओस का निहार सही है, आकाश का अब्र सही है, लेकिन गाय का दुज नहीं होता, या फिर गौ होता, धेनु होता, ये आपके जो है गाय के पर्यायवाची शब्द होते हैं। 40 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही है, आपसे पूछा गया। ठीक है, पति का भार्या, नदी का प्रस्तर, चंद्रमा का आदित्य, धनुष का कोदंड। तो कौन सा सही है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया, तो इसका डी वाला सही है, धनुष का कोदंड आपका पर्यायवाची शब्द होता है। फिर यहाँ पर 41 है आपका, मयूख किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, मोर, रोशनी, सूर्य या फिर चंद्रमा। तो पता ही लग रहा होगा किसका, यहाँ पर देखो मयूर नहीं है, यहाँ पर मयूख है। तो यहाँ पर 41 का आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोशनी, यानी कि बी। 42 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा है, वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, बेटप, पादप, तरु या फिर प्रभात। तो 42 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, प्रभात। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, प्रभात किससे, प्रभात का जो मतलब पर्यायवाची शब्द किसका होता है, पर्वत का होता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है, खग, बेहंग, पतंग या फिर केतु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी, यानी कि केतु। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, पतंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है चिड़िया, सूर्य, कीट या फिर ये सभी। तो 44 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी, यानी ये सभी, चाहे सूर्य हो, चिड़िया हो, कीट हो, ये पतंग के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर होते हैं। सूर्य का मुझे डाउट लग रहा है, इसका आप लोग एक बार देख के बताना, सूर्य वाला क्या ये भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल 44 का यहाँ पर डी आंसर दिया था, लेकिन इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, शोणित किसका पर्यायवाची है, चांदी, चंदन, रक्त या फिर धरती का। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई जगह आया हुआ भी है। तो 45 का सी आंसर हो जाएगा, रक्त। चांदनी का पर्यायवाची शब्द क्या है, ज्योत्सना, तमाल, दमक या फिर कांति। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ज्योत्सना। 47 है आपका, लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है, सौमित्र, लखन, रामानुज या फिर बलभद्र। तो आपसे लक्ष्मण का पूछा है कि लक्ष्मण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, सौमित्र, लखन, रामानुज या फिर बलभद्र। तो 47 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि बलभद्र।
इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वर्षा का पर्यायवाची नहीं है? पावस, वृष्टि, बरसात या फिर विपुल। क्वेश्चन नंबर आपका 48, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विपुल। और विपुल किसके लिए होता है? विपुल आपका होता है विशाल के लिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, हिमालय का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? गिरिराज, शैलेंद्र, हिमाद्री या फिर धरणीधर। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी, धरणीधर जो है हिमालय का पर्यायवाची नहीं होता। ये किसका पर्यायवाची? आपका पृथ्वी का पर्यायवाची है। आपका सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? मैथिली, बुंदेली, अवधी या फिर ब्रज भाषा में। तो सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? 51 का यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्रज भाषा, ठीक है। सूरदास जी का संपूर्ण काव्य जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। 52 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी रूप शुद्ध है? यानी कि शुद्ध पूछा, एक अशुद्ध होता है एक शुद्ध होता है, तो जो सही तरीके से लिखा गया है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। पूज्य, पूज्य, पूजनीय या पूजनीय। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ए हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध रूप है। पूज्य का अर्थ क्या होता है? जो पूजा के योग्य हो। फिर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 53 है, शुद्ध शब्द का चयन करें। इसमें भी आपको शुद्ध शब्द जो है ढूंढना है। ग्रहणी, ग्रहणी यानी ग्रहणी किस तरीके से लिखा जाता है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया, तो इस तरीके से ग्रहणी लिखा जाता है। ऑप्शन इसमें आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। 54 है आपका, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा? अशुद्ध पूछा है, और पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग भी है, तो यानी कि जो क्वेश्चन आपको आते हो वही लगाना, जो नहीं आते हो उन्हें आप छोड़ देंगे। मनुष्य, पोषक, जीर्णोद्धार और निरपेक्ष, इनमें से कौन सा गलत है, यानी कि सही तरीके से नहीं लिखा है, वो यहाँ पर आपसे पूछा है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। इसमें जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगेगी, ठीक है। जीर्णोद्धार का क्या अर्थ होता है? कि किसी वास्तु रचना का फिर से किया जाने वाला सुधार या फिर मरम्मत। फिर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 55 है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ग क्या कहलाते हैं? ये का अलग होगा, वर्ग अलग होगा। तो का वर्ग के जैसे कि क्या हो जाएंगे? का, खा, गा, घा, णा, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तालव्य, कंठ, मूर्धन्य या फिर दंत। तो यहाँ पर 55 का बी आंसर सही हो जाएगा आपका कंठ। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 56 है, शा, सा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्शी, ऊष्म, स्पर्श संघर्षी या फिर प्रकम्पी। तो यहाँ से भी आपके जो है काफ़ी क्वेश्चन व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो 56 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऊष्म, यानी कि बी आंसर आपका सही हो जाएगा। जिन वर्णों के उच्चारण द्वारा क्या होता है? मुख से गर्म हवा निकलती है या फिर हम कह सकते हैं गर्म वायु निकलती है, तो वह आते हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। 57 है आपका, चढ़ाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बनेगा? तो संज्ञा वाली अभी हमने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें सब कुछ अच्छे से आपको बताया था। चढ़ाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? चढ़ावा, चढ़ाई, चढ़ी या फिर चढ़नी। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, चढ़ाई। जैसे यहाँ पर मिठास और मिठाई होती है, उसी प्रकार से 58 है आपका, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, राष्ट्रक या फिर राष्ट्रिक। तो 58 का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देना क्रिया की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी भैया? आपको यहाँ पर पूछा है। दिलाना, दिलाया, देन या फिर दिया। तो भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, ये सब हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। समूहवाचक है, ये सारी संज्ञाओं के भेद होते हैं। 59 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, देन। 60 है आपका, बच्चा से बना हुआ बचपन शब्द किस प्रकार का है? भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा या फिर गुणवाचक विशेषण है। तो 60 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। कौन सी? बचपन। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 61 है, और ये वाला क्वेश्चन आज आपसे जो है हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ही पूछा था। तो जो व्हाट्सएप चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है लगातार अपडेट मिलते रहते हैं। मधुर विशेषण से बनने वाला संज्ञा शब्द क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो 61 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। मधुर विशेषण से बनने वाला संज्ञा शब्द क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। 61 का आपका बी आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मधुर से क्या बनेगा? मधुरता बनेगा। क्या बनेगा भाई? मधुरता बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? इसमें भाववाचक संज्ञा यानी इसमें संज्ञा के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए, हालांकि इतने नहीं आएंगे। एक टॉपिक से आपके 2 या 3 ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर 62 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सब क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। कुशलता किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या फिर
व्यक्तिवाचक। इसीलिए मैंने इस प्रैक्टिस सेट को पहले करा रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी संज्ञा वाला क्वेश्चंस किए हैं, तो आप इनको जो है अच्छी तरीके से कर लेंगे। कुशलता किस प्रकार की संज्ञा? आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। कुशल से क्या बनता है? कुशलता। फिर 64 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प महा विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक है? महिमा, महान, महत्तम या फिर महत्तर। तो 64 का ए आंसर हो जाएगा आपका महिमा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर कर्म कारक। तो वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है? आपका सी सही हो जाएगा, अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण कारक यानी कि आधार या फिर संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का स्थान या मतलब किसी समय का पता चले, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका अधिकरण कारक वहाँ पर होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगले साल आएगा इस तरीके से, तो यहाँ पर 65 का आपका सी आंसर बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर है 60 आपका 6, ग्रहों के नाम सदैव होते हैं स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई भी ग्रह है उसका जो नाम है हमेशा कैसा होता है? 66 का डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ना ही वो पुल्लिंग होते हैं, ना ही स्त्रीलिंग होते हैं, ना ही नपुंसकलिंग होता है, अर्थात इन्हें लिंग के किसी भी नियम में मतलब आप नहीं बांध सकते हो। तो 66 का आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। अस्थि का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? हड्डी, अस्थि, अथ या फिर हस्ती। तो सबको पता है भाई क्या हो जाएगा? हड्डी। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, पहचान का तत्सम शब्द क्या होगा? प्रत्यभिज्ञान, प्रज्ञान, अभियान या फिर अवधान। तो 68 का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? ए हो जाएगा, प्रत्यभिज्ञान। 69 है, वार द्वार दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, तो इसका दूसरा अर्थ बताइए। रोक, कंद, विलाप या फिर आकृति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर? ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रोक यहाँ पर सही है। वार के देखो और भी जो है अनेकार्थी शब्द होते हैं, दिन है, आक्रमण है, प्रहार है या फिर नियत काल है। तो यहाँ पर 69 का आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 70 है, बहिर्मुख शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग होता है और दूसरा क्या होता है? प्रत्यय होता है। उपसर्ग शब्द के आगे लगे होते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगे होते हैं। तो इसमें फिलहाल आपको उपसर्ग बताना, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बहिर। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? अधिभाषी, प्रशंसा, विनाश या फिर प्रत्याशा। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रशंसा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, निम्न वाक्यों में मोटे अक्षर वाले शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। प्राचीन काल में तपोवन स्वर्ग माने जाते हैं। तो यहाँ पर तपोवन में कौन सी संधि है वो यहाँ पर आपसे पूछा है 72 में। तो तपोवन कैसे लिखा जाता है? संधि विच्छेद अगर इसका करोगे तो तप और विसर्ग और यहाँ पर क्या लिखोगे? वन लिखोगे। तो यहाँ पर कौन सी विसर्ग संधि हो जाएगी, यानी आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं सही तरीके से लिख दूँ, इस तरीके से जो है लिखा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, दिगंत में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर द्विगु संधि। तो दिगंत में कौन सी संधि है? 73 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, व्यंजन संधि। 7 और आपका 74 है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? गढ़ प्लस ईश, भव प्लस अन्न, जगत प्लस अनाथ या सदा प्लस ऐब। तो यहाँ पर आपका सही है, तो सही आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही है। सदा प्लस ऐब क्या होता है? सदैव होता है। बाकी यहाँ पर सभी आपके क्या हैं? गलत लिखे हैं, क्योंकि गणेश में क्या होना चाहिए? गढ़ प्लस ईश होना चाहिए, बड़ी ई यहाँ पर बननी चाहिए। तो इस तरीके से फिलहाल डी वाला यहाँ पर आपका सही लिखा था। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? कौन सा व्यंजन संधि नहीं, यानी किसमें व्यंजन संधि नहीं, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। उद्धरण, तद्धित, वाग्जाल या फिर रसायन। तो 75 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, रसायन। क्योंकि रसायन में क्या हो जाएगा आपका? छोटे आ प्लस बड़े आ, इस तरीके से रसायन होगा। और इसमें कौन सी आपकी दीर्घ संधि होती है? तो 75 का डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि नहीं है, इसमें कौन सी संधि है? रसायन में दीर्घ संधि है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? बीड़ा पाड़ी, दुमाता, लाल पीला या फिर विद्याभ्यास। तो 76 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए वाला यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बीड़ा पाड़ी यानी बीड़ा है पाड़ी जिसमें क्या होता है? अर्थात सरस्वती। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? नीलगाय, प्रिय सखा, पीताम्बर या पराधीन। तो 77 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पराधीन। इनमें से कौन तत्पुरुष समास है? आजन्म, आशातीत, शीतोष्ण या अष्टाध्यायी। तो 78 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आशातीत। 79 है आपका, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है, रिक्त स्थान पूर्ति के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रातःकालीन भ्रमण यानी प्रातःकालीन टहलना या फिर भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए
लाभकारी होता है। 80 है आपका, देखो यहाँ पर जो निर्देश दिए गए होते हैं ना उनको भी आप ध्यान से पढ़ना। 80 से 82 तक आपको क्या करना है कि वाक्यों को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर यहाँ पर लगा दीजिए। यानी कि आपको चारों वाक्य पढ़ने हैं, किसमें त्रुटि है वो यहाँ पर आपको बताना है। अगर कोई भी त्रुटि नहीं है तो डी वाला लगा देना कि इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस को पढ़ो। पहला क्या है, राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे। इनमें से किस वाक्य में कोई ना कोई मिस्टेक है? अगर नहीं है तो आपको जो डी वाला आंसर कर देना है। तो फिलहाल इसमें आपका सी आंसर सही हो जाएगा। वक्ष पर सांप लौटने लगे स्थान पर क्या होता है कि सीने पर सांप लौटने लगे, है ना। तो यहाँ पर 80 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। जिस वाक्य में गलती है वो वाक्य यहाँ पर आपको बताना है। 81 है, बेटी तो पराये का धन होती है। इनमें से किसी वाक्य में आपको क्या कोई मिस्टेक लग रही है? तो इसमें कौन सी मिस्टेक लग रही है? आपका बी वाले मिस्टेक है, ठीक है। पराय का नहीं होता है, क्या होता है यहाँ पर जो है पराय गलत लिखा गया है, ठीक है। पराया होता है यहाँ पर, सॉरी मैंने भी यहाँ पर गलत लिख दिया है। क्या होता है? पराया होता है, इस तरीके से, है ना। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 82 है, परिश्रम करोगे तो सदा उन्नतिशील रहोगे। इनमें से कौन सा गलत है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर उन्नतिशील रहोगे स्थान पर क्या होना चाहिए कि सफल रहोगे। तो यहाँ पर आपका सी आंसर इसका भी क्या है कि आपका गलत हो जाएगा। गलत होने का मतलब है कि गलत ही आपसे पूछा गया था, तो सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, किस तरह के वाक्यों में आशीर्वाद या शुभकामना का बोध होता है? संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक या फिर प्रश्नवाचक। तो 83 का आपका सी आंसर हो जाएगा इच्छावाचक। 84 है आपका, निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए भाई। चांद का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है, सुधांशु, अनिल, दिनेश या भास्कर। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, सुधांशु जो है चांद का पर्यायवाची शब्द है। फिर यहाँ पर समान अर्थ को देने वाले शब्द को चुनकर लिखिए, यानी कि इसमें भी आपको पर्यायवाची ही पूछा गया है। चंद्रमा का, चांदनी, शशि, कौमुदी या फिर चंद्रिका। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे 86 है, प्रज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? यज्ञ, मूर्ख, व्यग्र या फिर विद्वान। तो प्रज्ञ शब्द का यहाँ पर विलोम जो है अर्थ क्या हो जाएगा आपका? 86 का बी आंसर सही हो जाएगा, जो है मूर्ख, ठीक है। प्रज्ञ का मतलब होता है मतलब जानकार, और मूर्ख मतलब मूर्ख है ही। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 87 है, प्रतिपन्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विपन्न, अप्रतिपन्न, संपन्न या फिर कंपन्न। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि अप्रतिपन्न। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, जलज का सही विकल्प क्या है? जल देने वाला, जल में जन्म लेने वाला, जल से बना या फिर उपयुक्त सभी। तो 88 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, जल में जन्म लेने वाला यानी जलज। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 89, सही विकल्प चुनिए। सर्वज्ञ यानी सर्वज्ञ का क्या अर्थ होगा? जिसे सब विषय में जानकारी हो, जो सब जगह व्याप्त हो, जो सर्वाधिक विस्तृत हो, या जिसमें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो। तो 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जिसे सब विषय में जानकारी हो उसे कहेंगे भाई सर्वज्ञ। नतमस्तक होने का अर्थ क्या है? सम्मान करना, हार मान लेना, मस्तक नीचा करना या फिर हरा देना। तो यहाँ पर 90 का आंसर क्या हो जाएगा? सम्मान करना। खटाई में पड़ना, इसका अर्थ क्या है? अचार डालना, अनिश्चित रहना, दूध फट जाना या इनमें से कोई नहीं। तो खटाई में पड़ने का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चित रहना, यानी कि बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि राम के मतलब पासपोर्ट का पुलिस द्वारा जांच करना पूरा यहाँ पर क्या हो गया? खटाई में पड़ गया, है ना। खटाई का मतलब कि यार अब तो ये काम होना ही नहीं, पता नहीं कब होगा, नहीं होगा, इस तरीके से। खाक छानना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भटकना, सैर करना, तीर्थ करना या फिर लंबी यात्रा पर जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। खाक छानना का मतलब होता है भटकना। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 93 है, हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ क्या है? वो यहाँ पर आपको जो है बताना है। बहुत अधिक बोलना, सपनों की दुनिया में रहना, हमेशा प्रकृति के बारे में बातें करना या फिर बहुत तेज दौड़ना। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बहुत तेज दौड़ना, ठीक है। हवा से बातें करना, हाँ 93 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हवा से बातें करने का मतलब है कि भाई बहुत तेज दौड़ना। 94 है आपका, बाल की खाल निकालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? व्यर्थ परिश्रम करना, अनाव एक सूक्ष्म कुछ गलत है क्या? कुछ यहाँ पर विश्लेषण होगा जहाँ तक है। फिर बहुत मेहनत का काम करना या फिर अपने बाल खींचना। तो 94 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, है ना। बाल की खाल लेना मतलब ज़रूरत नहीं है फिर कुछ ना कुछ पूछे जा रहे हो, बिना जो है
बात की बात करे जा रहे हो तो वही चीज़ होती है बाल की खाल निकालना। फिर यहाँ पर 95 है, कौन से मुहावरे का कौन से मुहावरे का अर्थ युग्म सही नहीं है, ध्यान देना, नहीं है पूछा। जैसे कि यहाँ पर कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, पहला है गाल बजाना, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, ये भी आपका सही है। और दूध का धुला होना यानी निष्कलंक होना, ये भी सही है। एक आंख से देखना, भेदभाव करना नहीं, ये वाला गलत है। तो यहाँ पर 95 का सी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक आंख से देखने का मतलब है कि सबको समान दृष्टि से देखना। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, शुक्ल जी, आचार्य, आनंदवर्धन, शंकुक या फिर अभिनव गुप्ता। तो यहाँ पर 96 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आचार्य आनंदवर्धक। क्वेश्चन नंबर आपका 97 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, चारण काल, आदिकाल, वीरकाल या फिर बीजपन काल। ये गलत है क्या, बीजपन काल। फिर यहाँ पर देखो 97 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो है क्या आदिकाल को क्या संज्ञा दी, बीज वपन काल, यानी आंसर आपका 97 का डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आप लोग जो 11-12 की हिंदी उठा के पढ़ना, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अतिशूद हो स्नेह को मार्ग है, एक इसकी पंक्ति है, आलम, बोधा, ठाकुर या फिर घनानंद। तो यहाँ पर 98 का आपका डी आंसर सही हो जाएगा, घनानंद। ठीक है, अतिशूद हो स्नेह को मार्ग यानी कि जहाँ न्य को सयानपन वांक नहीं, ये क्या है, ये पूरी पंक्ति है, आधी पंक्ति ये थी, आधी मैंने आपको बताई वो वाली थी। 99 है यहाँ पर, बाकी प्रीवियस ईयर पेपर आप ले लेना फिर से आगे। अब देखो 99, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर प्रसाद। तो 99 का आंसर आपका सी हो जाएगा, हरिवंश राय बचाई होती है ध्वनि। ठीक है, और ध्वनि को जो हम किस तरीके से व्यक्त करते हैं, जो उनकी लिपि कह सकते हैं, उनको कहते हैं वर्ड। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, ध्वनि या फिर वर्ड, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करिए, यानी कौन सा शब्द जो है बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। इसमें अभिव्यक्ति जो है लिखा गया है, और अभिव्यक्ति किस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो अभिव्यक्ति कैसे लिखते हैं, ऑप्शन बी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से जो है अभिव्यक्ति लिखते हैं। ठीक, अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है, यानी किसी को चीज़ को प्रकट करना या प्रकाशित करना या फिर स्पष्ट किया जाए, इस तरीके से यहाँ पर जो उसका भाव होता है। निम्नलिखित में सही वर्तनी का चयन करिए, इसमें भी भाई आपसे यही पूछ लिया कि सही वर्तनी का चयन करिए, किस प्रकार से यहाँ पर जो है जो भी शब्द है ये लिखा जाता है। तो यहाँ पर निरीश्वरवादी लिखा गया है, और कौन सा यहाँ पर सही तरीके से लिखा गया, आप लोग मन में भी सोचा करें, कमेंट किया करें। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो सही हो जाएगा, निरीश्वरवादी इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, निरीश्वरवादी का अर्थ होता है ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं हो, यानी कि जो नास्तिक हो। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 है आपका, निम्नलिखित में से कौन शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, और शुद्ध अशुद्ध वाले हमने पूरी आपको एक क्लास भी करा दी, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। उल्लिखित, उद्गम, प्रज्वलित या फिर उज्ज्वल। तो इसमें से अशुद्ध आपको पूछा है, ध्यान रखना, ना कि शुद्ध पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका अशुद्ध, तो 54 का राइट ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। उज्ज्वल हम लोग पहले भी देख चुके हैं, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर दो छोटे छोटे जा बनेंगे, तब आपका जो है यहाँ पर उज्ज्वल सही से लिखा जाएगा। यहाँ पर आपका 54 का डी आंसर जो करेक्ट हो जाए। उज्ज्वल का अच्छा अर्थ क्या होता है, उज्ज्वल का अर्थ होता है निर्मल, यानी कि बिल्कुल साफ, या फिर श्वेत हम कह सकते हैं। 55 है आपका, निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक्य है। तो इसमें से आपको बताना है, ठीक है, कौन सा वर्ण आपका तालव्य और नासिक यहाँ पर दोनों है। यहाँ पर आपका ए आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब नासिक कौन से होते हैं, उच्चारण जिसका तालु और नाक का दोनों से किया जाए। अनुनासिक कौन से होते हैं, जिनका ध्वनि का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। ओष्ठ्य नहीं है आपसे पूछा गया। ठीक है, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, टा, पा, फा या भा। तो ओष्ठ्य पूछा है आपका। ठीक है, तो ओष्ठ्य कौन सा होता है, जब आप उस शब्द को बोलें, अक्षर को बोलें, तो दोनों होठ के मिलने पर जो है दोनों होठ मिलने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, पा, फा, बा, भा, इस तरीके के यहाँ पर शब्द होते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा गया था कि कौन सा ओष्ठ्य नहीं है, तो टा यहाँ पर ओष्ठ्य नहीं। टा बोलोगे ना तो आपके होठ नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर टा कैसा होता है, टा होता है मूर्धन्य। तो यहाँ पर आपका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना आप लोग। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें फिर विशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर या फिर गाता है। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। फिर विशेषण है जो विशेषण की विशेषता बताए, यानी कि वह मधुर गाता है। कितना मधुर गाता है, बहुत मधुर गाता है। तो यहाँ पर जो बहुत होगा वो क्या हो जाएगा आपका फिर विशेषण हो जाएगा। तो जो भी शब्द विशेषता बताते हैं
वो कहते हैं यहाँ पर प्रविशेषण। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुत, या फिर जैसे वह चलता है और वह धीरे चलता है तो धीरे क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या फिर संबंधवाचक। तो यहाँ पर क्या आ गया, मैं का मतलब क्या है, निजवाचक, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 है, निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है, विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध या फिर संज्ञा पदबंध। तो यहाँ पर 59 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अव्यय पदबंध। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, सजावट उसे बहुत प्रिय है, इस कथन में रेखांकित भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है, यानी सजावट जो बना है भाई किससे बना है, जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम से या फिर अव्यय से। तो 60 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, क्रिया से। ठीक है, जो शब्द क्या होता है किसी कार्य करने की या फिर किसी घटना को मतलब प्रस्तुत करने की स्थिति होती है वह क्या कहलाते हैं, यहाँ पर क्रिया से बनते हैं। जैसे सजावट है ना, सजावट उससे बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा, क्रिया से। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, कौन सा शब्द क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा है, दासतत्व, बहाव, बड़प्पन या सर्दी। तो यहाँ पर 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बहाव क्या है, एक क्रिया है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, क्षणभर, निसंदेह, अन्यत्र या अत्यंत। 62 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका, हाँ ठीक है, 62 का डी आंसर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द पूजना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है, पूजना क्रिया की भाववाचक संज्ञा आपसे पूछी है, पुजापा, पूजा, पुजास या फिर पुजारी। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका, पुजापा। ठीक है, वह सामग्री जिसका उपयोग किसमें, पूजा में किया जाता है उसे कहते हैं पुजापा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर नेक्स्ट है 64 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है, जलास, जलन, जलाना या फिर जलवाना। तो 64 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इससे आपको पता लगेगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं। तो लगातार हमारे प्रैक्टिस सेट्स देखना, और यहाँ पर आपको हमेशा अच्छी बुक्स से हम जो है प्रैक्टिस सेट्स कराते हैं। ऐसा नहीं कहीं से भी आपको कि हाँ आज ये लाइव वो लाइव, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन से उन्हीं को हम यहाँ पर आपको करवा रहे हैं। तो जलना क्रिया की भाववाचक संख्या क्या हो जाएगी, जलन, यानी 64 का आंसर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 65 है आपका, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा कारक है, सेवक को, संप्रदान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या संबंध कारक। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। 66 है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, क्या है, नित्य स्त्रीलिंग नहीं है। फिर इसमें मछली, कोयल, श्रीमती या फिर तितली। तो 66 का यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, श्रीमती। ठीक है, देखिए श्रीमती नित्य स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। कुछ ऐसा होता है ना, कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जैसे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, बोध कराने पर भी नित्य स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आती हैं, जैसे मछली, छिपकली, तितली और कोयल। लेकिन इसमें क्या पूछा था, कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आपका सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से तत्सम चुनिए, राशि, रास, रात या फिर राख। तो यहाँ पर आपसे तत्सम शब्द जो है पूछा गया है, तो ए आंसर सही हो जाएगा आपका, राशि। ठीक, और राशि का तद्भव क्या होता है, तद्भव होता है इसका रास, जो कि इसी में दिया हुआ था। फिर 68 है आपका, अहीर का तत्सम शब्द चुनिए, आभीर, अधीर, अड़ु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अहीर का तत्सम शब्द होता है आभीर, यानी ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए, जैसे कि पत्र, चिट्ठी, फिर पूंजी, फोन, आवरण या फिर लपेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर सही हो जाएगा, आवरण। ठीक है, क्योंकि पत्र के अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, पत्ता, बाण, रथ, शंख, इस प्रकार से यहाँ पर आपका आवरण सही हो जाएगा। तो 69 का आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, तो देखो उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज़ें होती हैं। उपसर्ग आपके जो है शब्द के शुरुआत में लगे होते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में लगे होते हैं। तो यहाँ पर आपसे परिभाषा में उपसर्ग पूछा है, तो 70 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर हो जाएगा, परे। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा। देखो यहाँ पर प्रत्यय पूछा था, प्रत्यय कौन सा होता है, जो शब्द के आखिर में लगे होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आओ, यानी कि 71 का आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद लिखिए।
अति प्लस आवश्यक, अत्या प्लस आवश्यक, अत्य या फिर अति, यानी कि लास्ट में तो आवश्यक ही आएगा, शुरू में कौन सा आएगा वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर 72 का ए आंसर बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर 73 है आपका, नायक में कौन सी संधि है, अयादि, दीर्घ, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो 73 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी संधि है, अयादि संधि है। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, ग्रीस का सही संधि विच्छेद है गिरी प्लस ईस, गिर प्लस ईस, गिर प्लस ईस या फिर गिर प्लस ईस। 74 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो ग्रीस का सही संधि विच्छेद है। वयोवृद्ध का संधि विग्रह, यानी वही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है वयोवृद्ध का। तो यहाँ पर 75 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वय प्लस वृद्ध, यानी वयोवृद्ध। ध्यान रखना संधि विच्छेद भी आपके एक या दो क्वेश्चन हर हाल में आएंगे। अब यहाँ पर इसका आपको समास बताना है, भरपेट में कौन सा समास होगा, अब विभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, भरपेट का अर्थ क्या होता है, पेट भर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा अब विभाव। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज या चरण कमल। तो 77 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का आंसर। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा होता है, चतुर्भुज, यानी कि जो दूसरे अर्थ को दर्शाए। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिनके 4 भुजाएं हैं, अर्थात विष्णु भगवान। तो इस तरीके से यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा। 78 है, और आप लोग क्लास को पूरा देखा करें और अच्छे से सारी क्लासेस को लाइक कर दिया करें और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके लगातार मेहनत कर रहे हैं, सारे अपडेट्स हमने आपको दिए हैं और एडमिशन प्रक्रिया भी आपको पूरी बता रहे हैं, आगे काउंसलिंग प्रक्रिया भी हम पूरी बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ लगातार जो है जुड़े रहिएगा। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख में कौन सा जो है आपका समास है, द्वंद्व, द्विगु, अब विभाव या फिर कर्मधार है। तो 78 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, द्वंद्व समास। 79 है आपका, भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह क्या है, उचित विकल्प से दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है। तो भारत के उद्योग ने जिस गति से विकास किया है वह संस्थित्व, स्थित्व, अनुशंसनीय या फिर प्रशंसनीय। तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी प्रशंसनीय है। 70, अब यहाँ पर आपको 80 से 82 तक देखो निर्देश देख लेना, क्या लिखे, निर्देश लिखे हैं आपके कि शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका 80 का ए है, इसमें से आपको वाक्य को पढ़ना, जो भी वाक्य आपका सही हो उसे आपको यहाँ पर बताना है। देखो पहला कौन सा है, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है, या फिर देश ने काफ़ी प्रगति की, अच्छा इस यहाँ पर इन है, यहाँ पर ऐसा है। फिर क्या है, इधर 10 वर्ष में देश की काफ़ी प्रगति की है, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति करना है। तो कौन सा शुद्ध वाक्य लिखा गया वो यहाँ पर आपको जो है बताना है। तो इसमें कौन सा आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, इन 10 वर्षों ने काफ़ी प्रगति की है, या फिर बी वाला होगा, या फिर सी वाला होगा, या फिर आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की, यानी कि आपका ए आंसर जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, वह टकासा उत्तर देता है, वह टकासा प्रश्न, यहाँ पर शाह आधा प्रश्न करता है, वह टकासा जवाब देता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, वह टकासा जवाब देता है। तो जो शुद्ध वाक्य भाई आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। 82 है, तमाम देश भर में बात फैल गई, देश भर में बात फैल गई, या फिर पूरे देश भर में बात फैल गई, या संपूर्ण देश भर में बात फैल गई। तो 82 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देश भर में बात फैल गई। देश भर कह दिया तो फिर संपूर्ण पूरे कोई मीनिंग ही नहीं है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 83 है आपका, अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल भेद कितने होते हैं भाई, 7, 8, 4 या फिर 5। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भाग, कितने जो है क्या कहते हैं भाग या फिर भेद होते हैं, तो 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बोल के बताया था। जैसे विधिवाचक है, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। फिर यहाँ पर 84 है आपका, निम्न शब्द का पर्यायवाची बताइए। देवता का पर्यायवाची आपको बताना है, मधुमती, देवेंद्र, इंदु या फिर अमर। बाकी आप लोग हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है, एक तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, दूसरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको लगातार जो है क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। तो 84 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, अमर। ठीक है। पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपसे पूछा गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्न शब्द का पर्यायवाची बताइए, यानी रात्रि का आपको पर्यायवाची बताना। वसन, निशा, तो ये तो सबको पता ही निशा, यानी 85 का आपका बी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, ऊपरी का विलोम शब्द क्या होगा, उर्वर, उष्ण, निषिद्ध या फिर निम्न। तो 86 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपरी का मतलब क्या होता है कि ऊपर, और विलोम शब्द इसका क्या हो जाएगा, निम्न यानी कि नीचे। तो यहाँ पर आपका डी आंसर सही हो जाएगा।
अभिसरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपसरण, व्यतिक्रम, अपनिर्धारण या फिर अपवर्तन। तो 87 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, अपसरण। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर राइट है, 88 है। आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? यानी जो आपसे आयु में बड़े होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर 88 का आंसर आपका सी सही हो जाएगा, ज्येष्ठ। ये भी आपने पढ़ा होगा कई बार। अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? अंडज, पिंडज, द्विज या फिर स्वेदज। तो यहाँ पर 89 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अंडज। अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दूसरे व्यक्ति को मूर्ख बनाना, अपनी बात मनवाना, अपना काम निकालना या किसी को धोखा देना। तो 90 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अपना काम निकालना। 91 है, बहती गंगा में हाथ धोना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा आपका? बहती गंगा में हाथ धोना। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा कि अवसर का लाभ उठाना, है ना। कोई किसी को पीट रहा हो, तुम जाके और 2-4 घूंसे उसमें लगा दो, तो बहती गंगा में तुमने भी हाथ धो लिए। इस तरीके से करना मत ऐसा, वो भी आपको मार सकता है। 92 है, दूध का दूध, पानी का पानी, इसका अर्थ यहाँ पर क्या होता है? दूध और पानी का अलग अलग करना, अन्याय नहीं करना, निरपेक्ष न्याय करना या दूध में पानी मिलाना। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? निरपेक्ष न्याय करना, यानी बिल्कुल सही सही न्याय करना, दूध का दूध और पानी का पानी। नमक हलाल होना, इसका सही अर्थ क्या हो जाए? कृतज्ञ होना, कृतघ्न होना, नमक खाना या फिर नमक डालना। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, कृतज्ञ होना। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जैसे कुत्ते ने मालिक के लिए अपनी जान देकर जो है नमक हलाल कर दिया, इस तरीके से। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 है आपका, मिट्टी में मिलाने का अर्थ क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को मिट्टी में डालना, बर्बाद करना। तो यहाँ पर बर्बाद करना है ना, मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा, कहते हो ना आप लोग उस तरीके से, हालांकि कहते नहीं, आप पढ़े लिखे हो, अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 94 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार के मुहावरे या फिर लोकोक्तियाँ भी आती हैं। 95 है, कंगाली में आटा गीला होना, इसका अर्थ सही क्या होता है? आटे में अधिक पानी पड़ना, गीला आटा खरीद लेना, पश्चाताप करना या गरीबी में और अधिक हानि होना। तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। एक तो करेला और नीम चढ़ा, यानी कि गरीबी है और ऊपर से अधिक हानि होना, तो कंगाली में आटा गीला होना। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर वीर रस। तो यहाँ पर 96 का आंसर क्या हो जाएगा? सर्वश्रेष्ठ रस जो है किसे माना गया है? श्रृंगार रस को माना गया, यानी आपका 96 का बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका 97 है, और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर ये तो आपने ले ही लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 97 है आपका, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? ठीक है, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया, किसके द्वारा कहा गया है? 97 का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। 98 है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। तो यहाँ पर 98 का आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 99 है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर अंबिका प्रसाद व्यास। तो इसका आंसर आपका सी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? अवधी, बांगरू बोली, खड़ी बोली या फिर ब्रज। तो आपका पहला पेपर होगा, उसमें खंड आ होगा, आ में क्या होगा? सामान्य ज्ञान। उसके बाद खंड बा होगा, उसमें क्या होगा? भाषा यानी कि हिंदी। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हो गए सामान्य ज्ञान के, 51 से आपका हिंदी चलेगा। सेम ऐसा ही आपका पेपर में आएगा। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? मानक हिंदी का जो विकास हुआ है वह खड़ी बोली से हुआ है। तो आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है? एक होता है शुद्ध और दूसरा होता है अशुद्ध। तो यहाँ पर आपसे अशुद्ध पूछा है, यानी सूची या शुष्क। तो आपको क्या बताना जो गलत लिखा गया है। तो 52 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी में क्या होता है? बड़ी ई की मात्रा लगती है ना, इस तरीके से यानी लिखा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का मतलब इसमें आपको शुद्ध रूप चुनना है कि कृत्रिम जो है कैसे लिखा जाता है। तो सबको पता है कृत्रिम कैसे लिखा जाता है। देखो बहुत हल्की सी इसमें मिस्टेक होती है, तो चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही आप लोग जो है आंसर इसको करिएगा। तो 53 का ए आंसर सही हो जाएगा, कृत्रिम आपका इस तरीके से लिखा जाता है। 54 है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी आपको सही वर्तनी चुननी है। निर्धारित लिखा गया है, किस तरीके से लिखा जाता है वो आपको पता ही होगा। निर्धारित आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा, तो इसका भी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। या वर्ण का उच्चारण क्या होगा? कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। तो बोल के देख लो, या किस में आ रहा है आपका बताइए? कंठ में, तालु में, मूर्धा में या फिर दंत में। तो आपका 55 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी यानी कि
तालु में, ठीक है। मुंह के अंदर दांत और मतलब ये जो बोलते हैं ना बीच में क्या होता है, कौवे के बीच का जो भाग होता है, ठीक, उस तो ऐसे शब्दों क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। फिर आप यहाँ पर 56 है आपका, वहाँ वर्ण का उच्चारण क्या होगा, तालु, मूर्धा, दंत या कंठतालव। ये वाला कल भी अपने लोगों ने किया था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 56 का, इसका भी आंसर आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, जिस संख्या में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो वह क्या कहलाती है। और पूरा संख्या से जो संबंधित वीडियो थी वो हमने अपलोड कर दी, उसमें 50 क्वेश्चन हमने संख्या वाले कर लिए थे। जातिवाचक संख्या, व्यक्तिवाचक संख्या, द्रव्यवाचक संख्या या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 57 का क्या आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संख्या, जिससे क्या हो, केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा हो, उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संख्या। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 58 है, जिस संख्या में उस द्रव्य या पदार्थ का बोध हो रहा हो उसे क्या कहेंगे। तो अपने लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था, द्रव्य या पदार्थ यानी कि द्रव्यवाचक संख्या। तो 58 का राइट आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, इनमें से विशेष से क्या है, ठीक है। तो 59 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, नीला छोटा, बड़ा छोटा, घर आदमी वस्त्र या फिर छोटा नीला। तो 59 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, घर आदमी वस्त्र और नीला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, विशेष्य हो जाएंगे। विशेष्य क्या होते हैं, जिनकी विशेषता बताई जा रही हो, जैसे घर कैसा है, बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष है आपका घर, यानी घर की विशेषता क्या है कि वो बड़ा है। तो यहाँ पर 59 का आंसर है आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका क्या पूछा, हाँ क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, समुच्चय बोधक को कहते हैं अविकारी, विकारी, दोनों या फिर कोई नहीं। तो समुच्चय बोधक को क्या कहेंगे, 60 का आंसर आपका ए हो जाएगा, अविकारी, ठीक है। जब दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक क्या अव्यय कहलाता है, और ये सदैव कैसा होता है, बदला तो जाएगा नहीं, तो यानी कि अपरिवर्तित होता है, या फिर इसे कह सकते हैं अविकारी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 60, पुंज, ढेर, श्रृंखला या शब्दों में से कौन सी संज्ञा है। क्या पूछा, गुच्छा हो, पुंज हो, ढेर हो या फिर श्रृंखला, इन शब्दों में कौन सी संख्या होती है। तो गुच्छा आ गया है, यानी कि क्या होगा, समूहवाचक होगा। तो 61 का आपका सी आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम अपने लोगों ने उस वाले प्रैक्टिस सेट में किया था। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक या फिर सकर्मक। तो 62 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अकर्मक। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ऋतु, पंडित, हंस या फिर आचार्य। तो 63 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी कि आपका ऋतु, ठीक है। ओके, यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 64 है, कौन सा शब्द पदार्थवाचक संज्ञा है, सोना, प्रशंसा, विश्वास या फिर झंडा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, पदार्थवाचक आपसे संज्ञा पूछी है। तो पदार्थवाचक भैया कौन सी संज्ञा हो जाएगी, 64 का आंसर आपका ए हो जाएगा, सोना, है ना। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 65 है, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इसमें कौन सा कारक होगा, कर्ता, संप्रदान, अपादान या फिर अधिकरण। तो 65 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इसमें कौन सा जो है कारक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, अपादान कारक होगा। अपादान कारक यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अलग होना, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वृक्षों से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, अपादान कारक जो है हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 66 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, किन्नर, अहिंसा, अंतर या फिर अपरिग्रह। तो 66 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, अहिंसा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सभी कैसे हैं, पुल्लिंग शब्द है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 67 है, निम्न में से कौन सा तद्भव है। तो तत्सम और तद्भव इनको भी अच्छे से पढ़ के आना, एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। तो निम्न में से कौन सा तद्भव है, ये आपसे पूछा गया, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि सूरज। 68 है, चना शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, चक्र, चड़क, चवड़ या फिर चक्रवाक। तो चना यानी कि आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, चड़क। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा गया है, दूसरा अर्थ आपको बताना है, कनक, धतूरा, इसका दूसरा अर्थ आपको बताना है, प्रसाद, कसौटी, आभूषण या फिर सोना। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, सोना। आपने सुना होगा ना, कनक कनक तो सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराजक, बापाय बौराजक, इस प्रकार से कुछ, यानी पहले कनक का धतूरा अर्थ होता है, दूसरे का जो सोना होता है। ये यमक अलंकार इसमें होता है।
ये मैंने बहुत पहले याद किया था कभी 10-12 में, तो याद आ गया। अभी देखो निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। क्या लिखा है, निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले लगा होता है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगा होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, निश, यानी कि आपका आंसर जो है डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कैसे लिखा जाएगा निसंकोच, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा और इसके आगे क्या पूछा, हाँ, और आपका क्या हो जाएगा, संकोच हो जाएगा, यानी कि विसर्ग इसमें लगा होगा। तो इसका अर्थ यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, निसंकोच, यानी डी आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि निम्न में से कौन सा आ उपसर्ग से बना शब्द है, यानी कि आ कहाँ होना चाहिए, पहले होना चाहिए। अत्याचार, अध्यादेश, अपवाद या फिर अनाथ। 71 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अनाथ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, सच्चिदानंद का सही संधि विग्रह क्या होगा, यानी सच्चिदानंद का आपका संधि विच्छेद पूछा है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, उसका आप जो है करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, यानी सच्चिदानंद। तो इसको आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएड में ही ये क्वेश्चन आएंगे, बीएड के अलावा भी अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वहाँ पर भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। परम प्लस ईश्वर, इसका सही संधि रूप क्या हो जाएगा, परमेश्वर, परम, ईश्वर, परमेश्वर या फिर परमेश्वर। तो यहाँ पर 73 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर हो जाएगा, परमेश्वर। ठीक है, तो कई बार आपसे संधि विच्छेद पूछेगा, कई बार संधि विच्छेद देकर आपको शब्द पूछ लेगा। तो यहाँ पर 73 का आपका राइट ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 74 है, सरचंद्र का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, शरद प्लस चंद्र, शरद प्लस चंद्र, शरद प्लस चंद्र या शरद प्लस चंद्र। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आपका सी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। दृग का वर्ण विच्छेद है, बिल्कुल एकदम अलग अलग वर्ण यहाँ पर विकसित कर दिया गया है। तो इसका भी आप लोग जो है याद रखिएगा अच्छे से, इसका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। तो 76 से लेकर 78 में आपको क्या करना है, प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास को छांटना है। आनंद मग्न, इसका समास क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा समास है, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर कर्मधार है। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें कौन सा है, तत्पुरुष यहाँ पर समास है। ठीक है, आनंद मग्न अर्थात आनंद में मग्न। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, सप्तद्वीप में कौन सा समास है, द्वंद्व, कर्मधार है, दुग या फिर तत्पुरुष। तो 77 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सप्तद्वीप मतलब 7 द्वीपों का समूह। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 78 है, चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष, कर्मधार है, बहुब्रीहि या फिर उद्योग। तो 78 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि। यानी कि चंद्रशेखर का अर्थ क्या होता है, चंद्र है सिर पर जिसके, ठीक है, अर्थात शंकर। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 79, किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के को देखकर किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान बताना है, यानी कि किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आचरण को देखकर किया जा सकता है। फिर 80 से लेकर 82 तक आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना। 4 वाक्य आपको दिए गए होंगे और एक वाक्य को इसमें से सही होगा वह यहाँ पर आपको ढूंढना है। आपके काम करने का विधि अच्छा है या फिर काम करने की विधि अच्छी है, या काम करने की आपका काम करने की विधि अच्छी है, या काम करने की विधि आपकी अच्छी है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा, आपके काम करने की विधि अच्छी है। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, इसमें भी आपको वही बताना है कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, 30 वर्ष की अवस्था है इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ पर सही है, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। फिर 83, इसमें भी आपको वही बताना है कि भाई कौन सा शुद्ध हो जाएगा, किसी आदमी को भेज दो, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तब शायद ये काम अवश्य हो जाएगा, या फिर कृपया आने का अनुग्रह करें। तो 82 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, किसी आदमी को भेज दो। रचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं। तो 83 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 भेद यहाँ पर होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के कुल 3 भेद हो जाएंगे। तो व्याकरण से आपके क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान देना क्या लिखा, नहीं है। तो परीक्षा में आपके नेगेटिव मार्किंग है, तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वही करना, जो नहीं आते हैं वो आप छोड़ देना। चिड़िया, विहंग, खग या फिर मत्स्य। तो 84 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, जो कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य किसका पर्यायवाची होता है, ये मछली का पर्यायवाची होता है, ठीक है, मछली का।
फिर यहाँ पर 85 है, निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आग का आपको पर्यायवाची शब्द बताना। लो सबसे सस्ता यहाँ पर आसान से आपसे पूछ लिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, अग्नि। दानी का विलोम शब्द बताइए। देनदार, अदानी, कृपण या फिर दाता। तो क्या पूछा है, विलोम शब्द आपसे पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृपण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 87 है, मलिन का विलोम नहीं है। ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा, विलोम नहीं है। कई बार आपने देखा और फटाफट से आंसर कर दिया, तो जो सरल क्वेश्चन होते हैं उनको ध्यान से पढ़ना। तो मलिन का विलोम कौन सा हो जाएगा, देखो निर्मल, स्वच्छ, साफ, ये तो इसके विलोम हो गए। कौन सा नहीं है, यानी कि आंसर आपका डी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। शुष्क शब्द का मतलब क्या होता है, सूखा, तो ये आपका इसका विलोम नहीं, अलग शब्द है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि के लिए एक शब्द क्या होगा, अधिनियम, नियम, विनियम या अध्यादेश। तो 88 का आंसर हो जाएगा अधिनियम, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, हमेशा रहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, शाश्वत, समसामयिक, प्राणता या फिर पार्थिव। तो 89 का ए आंसर हो जाएगा शाश्वत। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताने के लिए सही विकल्प चुनिए। अंगिया बेताल, इसका क्या अर्थ है, इस मुहावरे का आपसे पूछा है। आग में कूदना, कठिन और जटिल कार्य करना, सरल कार्य करना या लाल कपड़ा पहनने वाला। तो 90 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कठिन और जटिल कार्य करना। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, अल्लाह मियाँ की गाय, इसका अर्थ क्या है भाई, ईमानदार, बेईमान, सरल स्वभाव वाला या कठोर प्रकृति वाला। तो 91 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, सरल स्वभाव वाला। आकाश कुसुम होना, इसका क्या अर्थ होगा, अनहोनी एवं असंभव घटित होना, निराशाजनक परिदृश्य, आकाश से गिरना या सुगंधित होना। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अनहोनी एवं असंभव घटित होना। 93 है, उल्लू बोलना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा भाई, उल्लुओं की भरमार, उजाड़ हो जाना, मूर्खों ऐसी बात करना या इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। 93 का यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, उजाड़ हो जाना। ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, नेक्स्ट है 94, बगली झाँकना, इसका क्या सही अर्थ हो जाएगा, अगल बगल देखना, लज्जित होना, विश्राम करना या फिर बगली में देखना। तो 94 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है, कौड़ी का 3 होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा भाई, बहुत सस्ता होना, बहुत महंगा होना, बहुत अच्छा होना या फिर बहुत बुरा होना। तो 95 का ए आंसर हो जाए, कौड़ी का 3 होना यानी बहुत सस्ता होना। विस्मय, करुण और रौद्र, इसके स्थायी किसके स्थायी भाव हैं वो आप यहाँ पर आपको बताने। सबसे पहला विस्मय, फिर करुण, फिर रौद्र, जिस क्रम में उसी क्रम में आपको यहाँ पर बताने। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा, देखो करुण का क्या हो जाएगा, शोक, रौद्र का यानी क्रोध और विस्मय का अद्भुत। यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 97 है, मृगावती किसकी रचना है, उस्मान, मंझन, कुतुबुन या फिर जायसी। तो 97 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कुतुबन। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है, नल सिंह, नरपत नाला, चंद्रबाई या फिर जगन। काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहता है अपने टाइम में, यानी कि 10-12 वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो 98 का आंसर आपका डी होता है, जगन। देखो ऐसा है ना कि आप जितना पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि कभी पढ़ो खराब जाता है, चाहे आपने 10-12 में पढ़ाओ या आप अभी आप बीएड के लिए पढ़ रहे हैं, तो आगे जो कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम्स होंगे वहाँ के हिंदी में आएगी, तो वहाँ पर ही आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कुल मिलाकर आपको करना है कि आपको लगातार जो है पढ़ते रहना है। ठीक है, पढ़ा हुआ कभी आपका जो है बेकार यहाँ पर नहीं जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़िए। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है, ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि या क्षेत्रीय रूप। क्या बन जाती है, ए, बी, सी या डी। तो क्या बन जाती है, वो एक उपभाषा बन जाती है ना। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सही वर्तनी का चयन करना है, ललायित, लालायित, लालायित या लाला, बताइए। 52 का क्या आंसर हो जाएगा, कैसे लिखते हैं, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, प्रतिद्वंदिता किस तरीके से लिखा जाता है, ए, बी, सी या डी, बताइए। शुद्ध वर्तनी इनमें से किस शब्द की है, तो किसकी है, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से आपको बताना है कि अशुद्ध वर्तनी किसकी है, दधीची, याज्ञवल्क्य, निवृत्ति या घनिष्ठ, बताइए। 54 का क्या आंसर हो जाएगा, इसमें क्या चीज गलत लिखी है, ए बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, दधीची नहीं होता है, दधीची होता है ना, दधीची होता है, यहाँ घा नहीं आएगा, धा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है, हमने पीवाईक्यूज में बहुत हिंदी में करे हुए क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम आएगी अब।
ठीक है, तो आपने बस आंसर देते रहना है। तो क्या है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? जा जा, टा ठ, निटा ण, क ख या और रा। बताइए कौन सी है इनमें से? वेरी गुड, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कौन सी हैं? काखा गागड़ा। ठीक है, चलिए 56 क्वेश्चन। चा छा जा झा ण, ये ध्वनियां क्या कहलाती हैं? कंठ, मूर्धन्य, तालव्य, दंतोष्ठ। बताइए 56 का क्या आंसर हो जाएगा? क्या कहलाती है ये कहलाती है हमारी तालव्य, है ना? तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, पीवाईक्यूज हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं और वही क्वेश्चन बार बार घूम फिर के आते हैं। तो आपको अब मुझे लगता है काफी क्वेश्चन तो देख के ही आपको आंसर्स आ रहे होंगे, है ना? चलिए, विशेष विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक सही विकल्प है। बताइए विशेषण, विशेषण, विशेष्य, विशेषज्ञ या विशेषता। बताइए क्या आंसर हो जाएगा 57 का? विशेषज्ञ हो जाएगा। सी इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन। दा क्रिया से बनी संज्ञा को कौन सा विकल्प सूचित करता है? दा क्रिया से बनी संज्ञा को देता, दाता, दो या देते। बताइए 58 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दाता हो जाएगा। 20 का बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है ये हमारा भाववाचक संज्ञा। 20 का बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया? बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया, सहायक, अकर्मक या सकर्मक? तो कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानिए। जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, क्या होगा इसका? संबंधवाचक, है ना? 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। मैं ये काम आप ही कर लूंगा, प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? मैं ये काम आप ही कर लूंगा, कौन सा है? निजवाचक, है ना? आप ही कर लूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट 63 क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन हमने करे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज जैसे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि घूम फिर के वही क्वेश्चन आते हैं। पीवाईक्यूज जो हमारे होते हैं ना, अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए तो काफी क्वेश्चन तो आप एग्जाम में जब बैठेंगे ना देख के लगा देंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि सब आपस में एक दूसरे से मिले जुले ही होते हैं। 63 क्वेश्चन। सर्वनाम किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल को, दो वर्णों के मेल को, संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को या उपरोक्त में से कोई नहीं। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा? संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 क्वेश्चन। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? 4, 6, 5 या 3? ये क्वेश्चन भी बहुत आया है। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, है ना? हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। 65 क्वेश्चन। कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कारक है। कारक भी बहुत आते हैं और कारक बहुत इजी होते हैं, एक आध क्वेश्चन आप आराम से कर जाएंगे कारक का आएगा तो। ठीक है, और आपने क्या करना था, वो टेबल जो हमने पीवाईक्यू जब करे थे तब बताई थी ना टेबल, बस वो याद करनी हो जाएगा। कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कारक है, कर्म, संबोधन, संप्रदान या कर्ता? बताइए कृष्ण ने गाना गाया, इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक है ना? कर्ता ने गाया ना, ने यानी कर्ता आ गया। 66। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग बताना है इसमें हड़ताल, पुलिस, सरकार या संविधान। इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? डी, संविधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। चौपाया, चार पाया, चतुष्पद या चार पैर? तत्सम शब्द, तत्सम और तद्भव दो थे ना, तत्सम मतलब संस्कृत वाले, तद्भव हिंदी वाले, है ना? इस तरीके से याद किए थे हमने। तो 67 का क्या आंसर हो जाएगा? क्या है? चतुष्पद, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हमने पीवाईक्यूज करे थे ना, वही छोटी छोटी ट्रिक्स, छोटी छोटी बातें हम वही डिस्कस करते हुए चल रहे थे, ताकि आप आगे जाके जब भी क्वेश्चन वैसे आए तो आप आराम से सॉल्व कर पाए, है ना? और आप हो भी रहोगे आपसे आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व। चलिए 68 क्वेश्चन। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? उष्ट, अमीर, प्रिय या भक्त? इसमें से कौन सा विदेशी शब्द है? कौन सा शब्द है? अमीर, है ना? 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी चमक दिए गए, पानी चमक दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। पानी चमक, है ना? दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बता रहा है सर्व, सार, स्वाभिमान या इज्जत। बताइए
पानी का एक अर्थ हो गया चमक, एक अर्थ और बताना है आपने, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? स्वाभिमान, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, माय बैड, सॉरी। पानी का एक चमक हो जाएगा, एक हमारा इज्जत हो जाएगी, ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसकी क्रिया, उसका अर्थ विपरीत हो जाता है? क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाता है? अन, आ, प्र या वी। उपसर्ग क्या होते हैं? जो मूल शब्द से पहले लग रहा है, मतलब क्रय से पहले हम क्या लगाएं कि उसका अर्थ ही बदल जाए, अपोजिट हो जाए वो, क्या हो जाएगा? क्रय का क्या होता है? विक्रय होता है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्पित शब्द में इनमें से कौन सा प्रत्यय है? अर्पित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इत, सित, इक या इनमें से कोई नहीं? अर्पित शब्द में कौन सा प्रत्यय है 71 का? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 71 का क्या आंसर है? अर्पित, वेरी गुड, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ 72 क्वेश्चन, पित्रादेश में संधि है। 72 क्वेश्चन में बताना है पित्रादेश में कौन सी संधि है? यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि, बताइए। 72 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? पित्रादेश में कौन सी संधि है? यण संधि है ना, तो ए सही आंसर हो जाएगा। पित्रादेश, पितृ प्लस आदेश है ना। 73, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। ने अयन, ने अयन, न अन या नय अन, बताइए। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अन है ना, तो यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 74 क्वेश्चन, विसर्ग संधि है। निष्कर्म, निष्कर्म, संयोग, सदैव या गिरीश, इसमें से किस में विसर्ग संधि है? किस में है? निष्कर्म में है, ठीक है, 74 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तवलीन, तल्लीन, ततलीन या ततलीन, बताएंगे, ए बी सी या डी। 75 क्वेश्चन, क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, तत् प्लस लीन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या द्विगु, बताइए, क्या आंसर हो जाएगा इसका? पंचानन का मतलब होता है जिसके हैं 5 आनन, यानी मुंह जिसके हैं, यानी शिव, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बहुव्रीहि समास है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगाजल शब्द में समास का भेद बताइए। तत्पुरुष, द्वंद, अव्ययी भाव या कर्मधारय। गंगाजल शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ए सही आंसर हो जाएगा। 78 क्वेश्चन, सतसही शब्द में समास का भेद बताइए। कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या द्वंद। सतसही शब्द में क्या आंसर हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हम पीवाईक्यूज में पढ़ चुके हैं, और जो हमने प्रैक्टिस सेट किया था उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका, ठीक है। 79 क्वेश्चन, खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के हैं, दिए गए विकल्प में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। निशान, प्रतिनिधि, प्रतीक या गुप्त, बताइए। 79 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 79 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 79 क्वेश्चन का आंसर जो प्रतीक है हमें, है ना, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 बार क्वेश्चन टाइप हो चुका है। चलिए, 80 से 82 के बीच हमें क्या करना है? वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण तथा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हैं तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर में चिन्हित करें। तो 80 क्वेश्चन हमें बताना है त्रुटि कहाँ पर है। 80, उन्होंने तुम्हारे पत्र का अवलोकन करके देख लिया है, कोई त्रुटि नहीं। उन्होंने तुम्हारे पत्र का अवलोकन करके देख लिया है, कोई त्रुटि नहीं। चलिए, क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए, बी या सी या डी? करके देख लिया नहीं होता, कर लिया है, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे त्रुटि है, तुम्हारे पत्र का अवलोकन कर लिया है, करके देख लिया है कुछ नहीं होता। 81 क्वेश्चन, हम लोगों को उस सैर में जो आनंद आया वह वर्णनातीत है, कोई त्रुटि नहीं, बताना। 81 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? हम लोग को, हम लोग नहीं होता, हम लोगों को होगा, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे त्रुटि है, ओके। 82 क्वेश्चन, हमारे देश का विकास हिमालय से हिंद महासागर तक है, कोई त्रुटि नहीं। 82 क्वेश्चन, हमारे देश का विकास हिमालय से हिंद महासागर तक है, कोई त्रुटि नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा 82 क्वेश्चन का? विकास नहीं होता, हमारे देश का विस्तार, तो ए सही आंसर हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन 83 क्वेश्चन। शोक, हर्ष एवं घृणा के भाव को व्यक्त करने वाले वाक्य को कहते हैं आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक या संकेतवाचक। शोक, हर्ष एवं घृणा के भाव को व्यक्त करने वाले शब्द वाक्यों को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो बी से आंसर हो जाएगा, विस्मयवाचक, है ना। 84 क्वेश्चन। तालाब समान अर्थ को देने वाले शब्दों को चुनकर लिखिए। तालाब समान अर्थ को देने वाले शब्दों को चुनकर लिखिए। तड़ाक, आकाश, पानी या कांतार, बताइए। तो 84 का क्या आंसर हो जाएगा? मतलब तालाब का समानार्थी शब्द हमें बताना है, तो क्या आंसर हो जाएगा? तड़ाव हो जाएगा। ए से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 क्वेश्चन। निम्न में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? संस्कृत, मराठी, तमिल या हिंदी? किस भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी नहीं है? किसकी लिपि, किस भाषा की नहीं है? तमिल भाषा की नहीं है। तो क्या है? एलक्तु कहते हैं ना, लिपि जो होती है उसकी, तमिल की, या देवनागरी नहीं है। 86 क्वेश्चन। सार्थक शब्द का विलोम है। सार्थक शब्द का आपने विलोम बताना है। निरार्थक, निरर्थक, परार्थक या आर्थक, बताइए। सार्थक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ए, बी, सी या डी? निरर्थक हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। 87 क्वेश्चन। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? गणतंत्र का क्या होगा? निजतंत्र, लोकतंत्र, स्वतंत्र या राजतंत्र? गणतंत्र का विलोम क्या होगा? गणतंत्र हमारा क्या होता है? मतलब जनता का शासन जिसको कहते हैं, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा हमारा राजतंत्र, है ना। 87 का डी हो जाएगा। 88 क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन है हमारा। जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है विज्ञ, जिज्ञासु, ज्ञानी या ऋषि? तो जानने की इच्छा रखेगा वो क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है। जो बहुत बातें करता है वो कहलाता है बधिर, बहुज्ञ, वचनीय या वाचाल? जो बहुत ज्यादा बातें करता हो, क्या कहते हैं उसे? वाचाल कहते हैं। तो डी से आंसर हो जाएगा। 90 क्वेश्चन। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है अपनी असलियत भूलकर बातें करना, भीख मांगकर गुजारा करना, संघर्ष करना, इनमें से कोई नहीं। लोहे के चने चबाना, तो इसका मतलब क्या होता है? संघर्ष करना, है ना। 91 क्वेश्चन। पत्थर की लकीर मुहावरा का सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। पत्थर की लकीर, दृढ़ रहना, पत्थर से चित्र बनाना, पत्थर से लकीर खींचना है जिद्दी व्यक्ति। पत्थर की लकीर यानी दृढ़ रहना, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। 92 क्वेश्चन। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है। 92 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? एक मुंह दो बात, यानी अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना या बात बनाना। एक मुंह दो बात यानी अपनी बात से पलट जाना। 93 क्वेश्चन। कौन सा तुम्हें तुम्हें कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन मोल में खरीदा है जो इसकी मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई, डैश, खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोक विकल्प पर चिन्ह लगाइए। कौन सा यह तुमने मोल में खरीदा है जो इसकी इतनी बुराई कर रहे हो? नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, नाक कटी पर घी तो चाटा, नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्या आंसर, कौन सा हम इसमें लोकोक्ति यहाँ पे फिट कर सकते हैं? तो कौन सी कर सकते हैं हम? 93 का क्या आंसर हो जाएगा? दान की बिछिया के दांत नहीं देखे जाते, है ना। क्योंकि तुमने फोन ऐसे ही खरीद दिया है, तुमने इसकी कोई मतलब पैसे वैसे तो दिए नहीं है जो इसकी बुराई कर रहे हो, यानी वो तुम्हें ऐसे ही मिला है, तो उसकी बुराई क्यों देखनी, है ना। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। 94 क्वेश्चन। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। हमेशा आनंद का अनुभव करना, तो क्या हो जाएगा? सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत, न सावन सूखा न भादो हरा, जहां चाह वहां रहा, आप भला तो जग भला, बताइए। 94 ए, बी, सी या डी? क्या आंसर हो जाएगा हमारा? सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत, मतलब हमेशा खुश रहना। 95 क्वेश्चन। इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा? तीर्थों के पंडित पुजारी प्राय ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो डैश हो। अब डैश में आपको फिल करना है, आंख के अंधे, गांठ के पूरे, मान न मान मैं तेरा मेहमान, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, आप काज महाकाज, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? 95th क्वेश्चन का, है ना। मतलब तीर्थों के पंडे पुजारी प्राय ऐसे यजमान की खोज में रहते हैं जो आंख के अंधे और आंख के अंधे और गांठ के पूरे हो, है, यानी ए सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। 96 क्वेश्चन।
96 क्वेश्चन है हमारा, इनमें कौन से रसयुग्म हैं जो महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं? महाकाव्य के प्रधान रस कौन कौन से? श्रृंगार शांत, वीर भयानक, करुण रौद्र, रौद्र या हास्य, वात्सल्य। बताइए क्या आंसर हो जाएगा 96 क्वेश्चन का? श्रृंगार और शांत, है ना, ए सही आंसर हो जाएगा। 97 क्वेश्चन, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किस कवि को कवियों का महाकवि कहा जाता है? किस कवि को कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम मरम है आना। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं ये? तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास या सूरदास। बताइए 98 क्वेश्चन, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी सही आंसर हो जाएगा हमारा, कबीर की पंक्तियां हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला पत्र है उद्दंत मार्तंड, इतिहास, तिमिरनाशक, बनारस अखबार या हरिश्चंद्र मैगजीन। बताइए हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? वेरी गुड, इसका सही आंसर हो जाएगा उद्दंत मार्तंड। ठीक है, चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 100 क्या है? किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है? माननीय महोदय, प्रिय मित्र, पूजनीय, प्रिय आत्मज। हम किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो ऑफिशियल वे में लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे माननीय महोदय, है ना। पूजनीय किसी बड़े के लिए, प्रिय मित्र जब हम मित्र को पत्र लिखेंगे, और प्रिय आत्मा यानी अपने। ठीक है, डन। चलिए